हेलो बच्चों, आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। ये है वन शॉट ऑफ क्लास 11th चैप्टर 1 सेट्स। पूरे वन शॉट में मतलब हम क्या करेंगे, पहले मैं तुम्हें सारे के सारे डिटेल्ड कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि कैसे बेसिक से एडवांस पूरे सेट के अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या फॉर्मूलाज हैं, कैसे हम फॉर्मूलाज को अप्लाई करते हैं, वो सब बताऊंगा। और उसके बाद मैंने एक ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहूँगा, जिसमें आपको एक एक क्वेश्चन में वो फॉर्मूला वो कॉन्सेप्ट अप्लाई करना आ जाएगा। और दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी पूरी एनसीईआरटी में मिसलेनियस एक्सरसाइज में सब कुछ मिलाकर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सेट पे बेस्ड, जिनके चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, उनको क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अभिनव। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल। ऐसे ही सारे के सारे टॉपिक्स पर क्लास 10th 11th 12th सब पे डू नॉट डिटेल्ड वन शॉट्स आने वाले हैं, जो कि काफ़ी प्रिसाइजली बनाऊंगा, बहुत ज़्यादा घंटों के ना हो। कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी वन शॉट को कवर करें ताकि कम से कम टाइम में आप उसे रिवाइज कर सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक सेट से। व्हाट इज़ अ सेट? देखो, सेट के एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। कोई भी ऑब्जेक्ट्स, कोई भी एलिमेंट्स को, किसी भी चीज़ का सेट, बट वो एक वेल डिफाइंड हो। यहाँ पर जो मेन टर्म है ना, वो है वेल डिफाइंड। अब बात आती है वेल डिफाइंड क्या है, तो वेल डिफाइंड का मीनिंग आता है कि बहुत अच्छे से डिफाइंड हो। जैसे कि अगर मैं कह दूं एक सेट के अंदर आ जाए ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। अब देखो, 11th क्लास के स्टूडेंट्स, बट 11th क्लास के स्टूडेंट्स तो हर स्कूल में होंगे, तो क्या एक वो वेल डिफाइंड है? नहीं है। बट अगर मैं कहूँ सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th ऑफ डीपीएस स्कूल, डीपीएस स्कूल दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में भी कोई स्पेसिफिक एरिया बोल दें अगर हम, सपोज कोई भी एक एरिया है सेक्टर 1। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या है कि हमने एक प्रॉपर स्पेसिफिक स्कूल ले लिया, हमने उस जो सेट था, स्टूडेंट्स थे क्लास 11th के, उसको वेल डिफाइन कर दिया। कैसे वेल डिफाइन किया? उस स्कूल के बारे में। अब इसके अंदर एक लिमिटेड स्टूडेंट्स आएंगे। वैसे अगर इन जनरल हम इसकी बात करें तो इतने सारे स्टूडेंट्स हो सकते थे क्लास 11th के, क्योंकि पूरी कंट्री में क्लास 11th के इतने सारे स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो समझे वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या है। और अलग अलग सेट हो सकते हैं, जैसे हम आगे पढ़ेंगे। पर सेट के अंदर क्या होते हैं? सिंबल्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, वेरिएबल्स हो सकते हैं। ठीक है, जो एलिमेंट्स होंगे सेट के उनके अंदर ये हो सकते हैं। तो जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं वो एक कैपिटल, कैपिटल से हम उसको, कैपिटल लेटर से इसको रखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ए बी सी कुछ भी हम रख सकते हैं, वो हमारी चॉइस है। एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स स्मॉल लेटर से डिनोट किए जाएंगे। एलिमेंट्स जो सेट हैं वो एक ब्रैकेट्स में आएंगे, इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे उनको बोला जाएगा सेट के एलिमेंट्स हैं। अब सेट के अंदर अगर हम बात करें तो कई टाइप के हैं। जैसे हम नंबर्स की बात करें, नंबर्स में आ जाएंगे नेचुरल नंबर्स पे। नेचुरल नंबर्स में होते हैं 1 2 3 4 5 एन तक। ठीक है, ये नेचुरल नंबर्स का सेट हो जाएगा। और रैशनल नंबर्स को हम डिनोट करेंगे कैपिटल आर से, होल नंबर्स को कैपिटल डब्ल्यू, पॉजिटिव इंटीजर्स को जेड प्लस, नेगेटिव इंटीजर्स को जेड माइनस, और अगर सिर्फ इंटीजर्स को डिनोट करना है तो जेड। एक्चुअल में वो जेड भी नहीं बनाया जाता। जब हायर लेवल पर आप लोग जाएंगे कॉलेज लेवल में तो आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में जेड को थोड़ा ऐसे डिनोट करते हैं, यानी ये इंटीजर्स है। हम लोअर स्कूल लेवल पर पढ़ते हैं ये इंटीजर्स है, बट एक्चुअल में वो इस तरह से होता है। आपको ये पता होना चाहिए रैशनल नंबर्स का जो सेट है, एक्चुअल में रैशनल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं क्यू से, और इरेशनल को डिनोट करते हैं क्यू सी से या क्यू डैश से। अलग अलग बुक्स में अलग अलग रिप्रेजेंटेशन हैं। रियल नंबर्स होते हैं जो, उसको आर से डिनोट करते हैं। यहाँ पर रैशनल लिखा है, बट रियल नंबर्स को डिनोट करते हैं, और उसको भी करते हैं ऐसे, ये वाला आर होता है। तो ये कुछ सिंबल्स हैं जो आगे जाकर आप और डिटेल में पढ़ेंगे। अब बात आती है कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखो, कई मेथड्स होते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के। एक होता है रोस्टर फॉर्म यानी टैबुलर फॉर्म, और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। हाँ, एक और भी होता है जिसमें हम क्या करते हैं, ऐसे सेट एरो डायग्राम बना देते होते हैं। यहाँ के कुछ एलिमेंट्स हैं, यहाँ कुछ एलिमेंट्स हैं, इसका इसके रिलेशन, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ रिलेशन, ये भी होता है। एक थर्ड फॉर्म ये भी है, बट मेन जो होती है वो फॉर्म रहती है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं, हमें ना जैसे कोई भी एग्जांपल दे दिया, जैसे सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिलो 10, 10 से कम नेचुरल नंबर्स दे रहे तो उसका सेट बन जाएगा, 1 से लेकर 9 के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो हम उसको क्या करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखेंगे, हम उसको एक जनरलाइज करके लिखेंगे। जनरलाइज कैसे लिखेंगे, जैसे ये सेट, एक सेट एफ है, एफ के अंदर कौन से एलिमेंट्स आएंगे, एक्स।
बट एक्स कहाँ आएगा, एक्स नेचुरल नंबर है जो डिवाइड करता है 24 को, ठीक है, 24 को। चलो ये एक अलग एग्जांपल हो गया था। रोस्टर फॉर्म में कैसे होता है कि जैसे हमने कोई भी एक स्टेटमेंट दे दी कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिलो 10, तो हमने उसको एक सेट में बनाना होता है, यानी सेट की फॉर्म में लिखना होता है। जैसे हम लिख देंगे उसको 1 2 3 एलिमेंट सारे के सारे स्पेसिफाई करके लिख देंगे। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होगा, हमें कोई स्टेटमेंट दी जाएगी, हम स्टेटमेंट से उसको सेट बना के लिखते हैं। और वहीं अगर हम बात करें सेट बिल्डर फॉर्म की, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा, हमें एलिमेंट्स दिए जाएंगे। जैसे कि अगर हमें एलिमेंट दे दिया जाए 5 10 15 20 एंड 25, सपोज अगर ये हमें 5 एलिमेंट्स दे दिए गए, तो हम उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हम बनाएंगे कोई भी सेट है एफ, कोई भी नेमिंग आप उसकी कुछ भी रख दें, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो क्या होगा, उसमें होगा एक्स, बट एक्स कैसे डिफाइंड है, एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 5, एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 5 एंड ऑल्सो एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 5, बट एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई कर रही है, वो भी लिखना होगा, क्योंकि वेल डिफाइंड बनाना है ना। तो हम लिख देंगे एक्स लेस देन इक्वल टू 25 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कह दो, ठीक है। अभी इसको क्या करा हमने, प्रॉपरली डिफाइन कर दिया, यानी जो एलिमेंट थे 5 10 15 20 25, हमने उसको डिफाइन करा कैसे, एक सेट है एक्स, यानी सेट है एफ, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं एक्स, एक्स क्या है 5 का मल्टीपल है, और एक्स की वैल्यू 0 से 25 के बीच में लाया करती है। 0 और 25 के बीच में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे 5 के, ये वाले आ जाएंगे। तो ठीक है, पता लगा कैसे हम इसको वेल डिफाइन करते हैं, यानी प्रॉपरली डिफाइन कैसा होता है सेट। सेट बिल्डर फॉर्म ये होती है, और रोस्टर फॉर्म होती है जब हम उसको, यानी जस्ट हम उसको कॉमा लगा के लिख देते हैं, ब्रैकेट्स में कॉमा लगाते हैं और लिख देते हैं एलिमेंट्स को। उसका देता है टाइप ऑफ सेट, सेट कितने कितने टाइप के होते हैं। देखो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टाइप जो आता है वो आता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट जिसके अंदर कुछ भी ना हो, कुछ भी नहीं है, तो उसको बोल देते हैं एम्प्टी या फिर नल या फिर वॉइड। मीनिंग एक ही है, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता, तब उसको बोल देते हैं कि एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट, मीनिंग उसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब उसका एग्जाम्पल कैसे देखेंगे, देखो उसको रिप्रेजेंट करेंगे इससे, यानी खाली ब्रैकेट्स लगा देंगे, कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स वो एक एम्प्टी सेट है। या फिर लिख देंगे 5, 5 ही होता है एम्प्टी सेट, इसका सिंबल है 5, 5 आ गया, दैट मीन्स समझ जाओगे कि वो एक एम्प्टी सेट है। उसके बाद अब जैसे सेट डिफाइन करें, जैसे हम तो क्या कर रखा है, एक्स, एक्स 1 से छोटा होना चाहिए, यानी 1 एक्स से छोटा होना चाहिए, एक्स 1 से बड़ा होना चाहिए, और एक्स एक नेचुरल नंबर हो। क्या लिखा, एक्स, और एक्स कैसे डिफाइंड है, 1 लेस देन एक्स। यहां पर नहीं, थोड़ा गलत मैंशनड है, ये होना चाहिए एक्स लेस देन 1, ठीक है। एक्स डिफाइंड है कैसे, एक्स लेस देन 1, और एक्स एक नेचुरल नंबर है। अब देखो जो ये सेट है, नेचुरल नंबर्स कहाँ से एग्जिस्ट करते हैं, 1 2 3 4 5, अब 1 से छोटा हो जाएगा, 1 से छोटा नेचुरल नंबर कोई भी आ सकता है उसमें, नहीं आ सकता, तो जो ये क्या होगा, एक तरह से एम्प्टी सेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पता नहीं टाइप करते हुए कैसे मिस्टेक हो गई, एक्स लेस देन 1, ठीक है। एक एम्प्टी सेट वो होगा जिसके अंदर एक जो डिजायर्ड हमें सेट का जो दे रखा है बेसिस, वो वाले एलिमेंट्स ना आ रहे, ठीक है। अब बात आती है फाइनाइट सेट की। अब फाइनाइट सेट को ऐसे समझ लो कि उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो फिक्स हैं, वो हम काउंटेबल हैं, हम उन्हें काउंट कर सकते हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं फिक्स्ड। और जिन जब हम उन्हें काउंट नहीं कर पाएंगे तो हम कह देंगे उसे इनफाइनाइट। जिस सेट में इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो, यानी जो फाइनाइट ना हो, उसके एलिमेंट्स चलते ही रहे, वो इनफाइनाइट, जो फाइनाइट होंगे उनके अंदर काउंटेबल होंगे, लिमिटेड होंगे। जैसे कह रहे हैं नेचुरल नंबर्स लेस देन 20, 20 से कम वाले कौन से हैं, 1 से 19 के हैं, तो ये हम 1 से 19 हम काउंट कर पा रहे हैं, अब काउंट कर सकते हैं, दैट मीन्स वो एक काउंटेबल सेट है, दैट इज फाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट कौन सा होगा, अब जैसे इसमें बोल दिया एक सेट है नेचुरल नंबर्स का,
n है। अब देखो अगर तुम 1 करोड़ भी लोगे तो 1 करोड़ एक भी आएगा, 1 करोड़ दो भी आएगा, तो वो चलता ही रहेगा, वो अनकाउंटेबल है। मतलब वो इनफाइनाइट सेट है, उसके एलिमेंट्स इतने सारे हैं कि हम काउंट कर ही नहीं सकते। ठीक है, आगे एक नोट कि सारे के सारे सेट्स हैं जिनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, जितने भी फाइनाइट हैं उनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, बट जो इनफाइनाइट सेट हैं उनको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करा जा सकता, क्योंकि उनका कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता। ठीक है, अब बात आती है सबसेट की। देखो सेट, अगर एक बड़ा कोई भी सेट है पूरा, उसके अंदर कोई छोटे से एलिमेंट्स निकाल ले तो हम कह देते हैं उसका एक सबसेट है। जैसे कि सबसे बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं, नेचुरल नंबर्स ले लिए 10 तक के, जैसे 1 2 3 4 5, चलो 5 ले लिए, एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं। अब मैं कहूँगा इसका एक सबसेट, सबसेट कौन सा होगा, जिसमें इसी के कोई एलिमेंट्स आ रहे होंगे। जैसे मैं कहूँगा 2 और 3, एक सेट है 2 3, तो ये 2 3 उसका सबसेट है। क्यों? क्योंकि 2 3 उसके अंदर कंटेंट है, 2 3 उसके अंदर पूरा आ गया, उसके अंदर समा जाएगा। जैसे मैं कह दूंगा 2 3, तो यहाँ से देख पा रहे हैं हम 2 3 उसका एक सबसेट है। 2 3 वाले एलिमेंट्स सारे इसमें हैं, अगर ऐसा केस होता है दैट मीन्स वो उसका एक सबसेट है। ये सबसेट का सिंबल होता है। और ये होता है सबसेट का, और नीचे इक्वालिटी वाले लाइन आ जाते हैं तो होते हैं उसके अंदर कंटेंट भी है, ये सारे के सारे एलिमेंट उसके अंदर आ रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसा होता है ये एक ए सेट था, ये बी सेट था, तो अगर एक्स ए में है तो एक्स बी में भी होगा। ठीक है, अगर उसमें बिलोंग करता है तो उसमें भी होता है। ये सिंबल है कि होता है बिलोंग्स टू, ये उसमें है, उसमें भी है, बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स ये उसके अंदर है। इस रिप्रेजेंटेशन का मीनिंग क्या है कि जो सारे एलिमेंट्स हैं ए के, वो जो ए सेट में है वो बी में भी हैं। ठीक है, जो सेट ए में है वो बी में भी हैं, बट बी वाले ए में हो ना हो जरूरी नहीं है। ठीक है, मे बी उसके एलिमेंट्स इसमें हो। अब क्योंकि यहाँ देखो 2 और 3 तो है, बट क्या 1 यहाँ पर है? नहीं है। 4 है? नहीं है। 5 है? नहीं है। तो सारे एलिमेंट्स बी के जरूरी नहीं ए में हो, कुछ तो होंगे तभी तो वो उसका सबसेट है, बट सारे एलिमेंट जरूरी नहीं है हो या ना हो। जैसे एक सेट था ए जिसमें क्या है 1 3 5 7 9, बी क्या था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये ए वाले सारे एलिमेंट्स बी में, इसका मतलब क्या है, ए सबसेट है बी का, क्योंकि सारे एलिमेंट ए के हैं जो वो बी में भी हैं। बट वाइस वर्सा यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता, वाइस वर्सा मतलब बी के सारे ए में नहीं है। देख पा रहे हैं हम 1 3 5 7 9 है, 2 4 6 8, क्या ये ए में है? नहीं है, दैट मीन्स वो वाइस वर्सा एग्जिस्ट नहीं करता। अब देखो वेन डायग्राम बना दिया। वेन डायग्राम ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्लास 11th के परस्पेक्टिव से, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वो क्यों है? वाई ये वेन डायग्राम से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर जो सेट बनाया है इसमें कैसे बना दिया, देखो एक सेट बना दिया बी, कोई भी सेट बी बना दिया, ये बी है, मैंने जो शेडिंग सी कर दी वो बी है, और जो बचा हुआ बीच का स्पेस है वो ए है। इसका मीनिंग क्या है, ये बी के सारे एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, यानी जो शेडिड है वो है बी, और जो अंदर एलिमेंट्स बच रहे हैं वो है ए। एक तरह से बता दिया कैसे कि ए बी के अंदर कंटेंड है, जो ये पोर्शन है ये सारा का सारा बी के अंदर कंटेंड है। तो जब ए बी के अंदर कंटेंट हो, ए बी का सबसेट हो, तो उसको हम ऐसा सा वेन डायग्राम बना देते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है प्रॉपर सेट। प्रॉपर सेट कब होता है? जब ए बी के अंदर कंटेंड हो और ए बी के इक्वल ना हो, ए बी के इक्वल ना हो। इक्वल का मीनिंग क्या है? अब जैसे 1 2 3 ए में था तो ये ए सेट था, अब बी सेट में 1 2 3 के साथ और एलिमेंट्स आ जाएं कोई, अगर इसके अंदर 4 एलिमेंट्स हो गए, इसमें 3 एलिमेंट्स हो गए, तो इक्वल तो नहीं है। तो बस ये इक्वल नहीं होना चाहिए, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए, क्रॉस लगा देते हैं ना, ये इक्वल नहीं होने चाहिए। ए शुड नॉट बी इक्वल टू बी, ये ए बी के इक्वल ना हो, ए बी का सबसेट हो। यानी अब ये सारे एलिमेंट इसमें तो आ रहे हैं, 1 2 3 है, 1 2 3 4, ये सारे के सारे एलिमेंट्स इसमें तो आ रहे हैं, बट ये उसको इक्वल ना हो। अगर इक्वल नहीं है तो वो उसका एक प्रॉपर सबसेट होगा। ठीक है, और जो बी हो जाएगा, बी बन जाएगा उसका सुपर सेट। सुपर सेट कैसे कहलाएगा वो? सुपर सेट का मतलब है इस, ये तो एक महाराजा सेट हो गया। ठीक है, सुपर, उससे बड़े वाला दैट मीन्स वो सुपर सेट। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 1 2 3 4 एलिमेंट हैं, इसके अंदर 1 2 3 एलिमेंट, और ये उसमें कंटेंट है, तो ये एक तरह से क्या होगा, बिग सेट हो गया। बिग वाले को हम कह देंगे सुपर सेट। ठीक है, जैसे एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6, और बी के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ ए तो बी में कंटेंट है क्योंकि 1 2 3 4 5 6 ये सारे एलिमेंट यहाँ हैं,
बट ए बी के इक्वल नहीं है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके अंदर 2 एलिमेंट्स और ज़्यादा है। और ए उसका प्रॉपर सबसेट होगा, बिल्कुल प्रॉपर होगा। जो कंडीशन थी वो क्या थी, ए सबसेट है बी का और ए बी के इक्वल नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर बी क्या है, एक तरह से उसका सुपर सेट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम पढ़ रहे थे। देखो अब बात आती है इंटरवल्स की। सबसेट्स को इंटरवल्स की फॉर्म में लिखते होते हैं कैसे। एक चीज़ आती है जब हम कहते हैं वो क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल क्या होता है, जैसे इस तरह से डिनोट करते हैं, कोई भी है ए बी। अगर हमने कह दिया कि x बिलोंग करता है ए बी में, इसका मीनिंग क्या है, x ए में भी बिलोंग करता है और x बी में भी बिलोंग करता है। इनका मीनिंग क्या है कि उस सेट के अंदर ये एलिमेंट भी आएगा और ये वाला भी आएगा। यानी जो एंड पॉइंट्स हमने उठा रखे हैं, जैसे यहाँ पर देखो एंड पॉइंट्स, ये एक क्या है, डार्क कर रखे हैं, दैट मीन्स x इसकी वैल्यू भी आएगी, इसकी भी। जैसे कि अगर मैं कहूँ x की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करती है, 2 और 3 के बीच में लाई करती है। अब क्योंकि मैंने यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट ले ली, क्लोज ब्रैकेट के मतलब क्या है, 2 भी एक आएगी वैल्यू, 3 भी आएगी और 2 से 3 के बीच में सारी वैल्यूज आएंगी। ओपन इंटरवल होता अगर अगर सिर्फ ये होता, इसका मीनिंग क्या था कि 2 भी नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा, बट उनके सिर्फ और सिर्फ बीच की वैल्यूज आएंगी। 2 और 3 नहीं आएगा, बट उनके बीच की वैल्यूज आएंगी। और क्लोज इंटरवल में क्या होता है, वो भी आ रहे हैं, उनके बीच की वैल्यूज भी आ रही हैं। समझ गए क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल। अब हाफ क्लोज हाफ ओपन का मीनिंग क्या होता है, जैसे अब यहाँ पर क्या है, ए पर है, यहाँ अगर आप देख पा रहे होंगे हाफ क्लोज इंटरवल ए बी, ए पे तो क्लोज इंटरवल है, बी ओपन है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं कहूँ ये 2 है और ये 3 है, ये क्लोज है, तो 2 तो आएगा उस सेट में, 2 वैल्यू तो आएगी उसकी, कोई भी फंक्शन है उसकी वैल्यू 2 तो आएगी, बट 3 नहीं आएगी। 2 आएगी, 2 से बड़ी आएंगी, बट 3 नहीं आएगा, 3 से छोटी वाली वैल्यूज आएंगी। सिमिलरली इस केस में ए बी, बी पे क्लोज इंटरवल है, इसका मतलब अगर ये 3 है और ये 2 है तो 3 वाली वैल्यू तो आएगी, बट 2 वाली वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, ओपन इंटरवल वाली वैल्यू नहीं आती, क्लोज इंटरवल वाली वैल्यू भी आती है, याद रखना इन चीज़ों को। उसके बाद आता है पावर सेट। ठीक है, आई होप आपको अभी तक समझ आ रहा होगा। पावर सेट क्या है, पावर सेट एक सेट है जिसमें सारे के सारे कलेक्शन है, किसका, सारे सबसेट का। वो उसमें कौन कौन से सबसेट होंगे, नल भी होगा, एम्प्टी भी होगा, इटसेल्फ, मतलब पूरे के पूरा आ जाएगा एक तरह से। कैसे, एक कोई भी सेट है, जैसे एग्जांपल ले लिया ए, एग्जांपल ए क्या, जैसे ए में क्या सेट है, सेट ए में क्या क्या एलिमेंट्स है, 1 2 3 और 4। तो इसके पावर सेट में क्या होगा, एक तो 5 होगा, एम्प्टी सबसेट भी होगा, तो ये आ गया 5, 5 भी उसका एक सबसेट है, क्योंकि 5 यानी कुछ एम्प्टी सेट भी तो उसके अंदर कंटेंड है। उसके बाद उसके अंदर 1 भी होगा, सिंगल एलिमेंट 1, सिंगल एलिमेंट 2 3 और 4 ये भी होंगे। फिर इन दो का, ये दो भी तो सब मिलके सबसेट बनाएगा, तो ये भी आएगा। 1 3 के साथ मिलके सबसेट बनाएगा, 1 3 1 4 ऐसे ही। 2 3 के साथ बनेगा, 2 4 के साथ बनाएगा, ये देखो ये भी आएगा। फिर 3 और 4 का भी बनेगा, ये तो दो दो एलिमेंट्स वाले हो गए। उसके बाद 3 3 एलिमेंट वाले, यानी 1 2 3 1 3 4 1 2 4 2 3 4, और एक ये खुद भी कंटेंट होगा। पावर सेट के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स आते हैं, एम्प्टी सेट भी आएंगे, उनके हर एक सबसेट आएगा, सिंगल एलिमेंट वाला सबसेट, डबल एलिमेंट्स वाला, ट्रिपल एलिमेंट्स वाला, और अगर वो 4 है तो 4 एलिमेंट्स वाला सबसेट भी उसके अंदर आएगा। और बट हमें कैसे पता कि कितने आएंगे, तो देखो कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन कितने हैं, 4। तो जब भी हमने पावर सेट्स बनाने होते हैं तो हम क्या करते हैं, 2 की पावर एन, यहाँ एन 4 है तो 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, दैट इज 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16। और यहाँ पर जितने हमारे बने सबसेट्स वो कितने थे, 16 ही थे। ठीक है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है। ये मेथड है जो कि याद रखना, छोटे एमसीक्यू की फॉर्म में भी इसे पूछा जाता है और क्वेश्चंस में भी। अगर तुम्हें पहले ही दे दिया जाए पावर सेट लिखना है तो तुम्हें पहले ही पता लग जाएंगे कितने कितने एलिमेंट्स हैं। अगर एक सेट है जिसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं तो हम बता सकते हैं उसके पावर सेट कितने होंगे, 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 होता है 32, दैट मीन्स उसके 32 सबसेट बनेंगे। ठीक है, पॉइंट क्या है, फर्स्ट इज अ नल सेट, पहला नल सेट होगा, बिल्कुल होगा, सबसे छोटे से सबसे बड़े पर जाना। नेक्स्ट आएंगे सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट यानी जिसमें 1 1 एलिमेंट्स होते हैं, सिंगल सिंगल एलिमेंट, जो कि हमने यहाँ पर लिए थे। उसके बाद कौन से आएंगे, 2 एलिमेंट वाले, फिर आएंगे 3 वाले, और उसके बाद आ जाएगा सेट उसका। ठीक है, और एक और बात,
1 2 का मतलब 2 1 ही होता है, तो ऑर्डर मैटर नहीं करता यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि हम 1 2 को एक बार लिख देंगे, फिर 2 1 को लिखेंगे, फिर 3 1 को लिख दिया, उसके बाद 1 3 को लिख रहे हैं, नहीं, ये दोनों एक ही बात है, ये दोनों एक ही बात है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना, एक ही बार लिखेंगे एक सेट को, दो दो बार नहीं लिखेंगे। फॉर्मूला 2n या 2m जो भी है आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसको इस तरह से लिखा जा सकता है। ठीक है, जो मैंने बता दिया आपको अभी। अब आता है यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट ना एक ऐसा है, जैसे नाम से ही, नाम ही उसका कैसे यूनिवर्सल, यूनिवर्स वाला सेट, इसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स आते हैं। हर एक एलिमेंट आएगा, वो किस में आएगा, यूनिवर्सल सेट में आएगा। हर एक एलिमेंट, कोई भी एक सेट है, जैसे यहाँ पर एक पी सेट था, पी सेट में एलिमेंट थे 9 3 और 6, क्यू सेट में थे 2 6 4 8, ये 4 एलिमेंट्स थे। तो एक यूनिवर्सल सेट क्या था, जिसमें 1 2 3 4, देखो क्या लिए हमने, सपोज 0 से लेकर 9 तक के एलिमेंट्स ले लिया, ठीक है, पर उसमें कहा पी के अंदर एलिमेंट है 9 6 और 3, क्यू के अंदर है 6 8 4 2। तो हमने इनको तो ऐसे ऐसे वेन डायग्राम बना दिया। वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं, एक ऐसे बनाया हमने कोई भी एक सेट पी का, अगर उसके अंदर क्यू के साथ कुछ कॉमन है, अब जैसे यहाँ कॉमन क्या था 6, तो जब हम ऐसे कर देते हैं उसको, दैट मीन्स ये क्या क्रिएट हो जाता है, एक इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, उनके बीच में कॉमन क्या है। ठीक है, जैसे कि एक सेट था 1 2 3, पी सेट मान लो, क्यू के अंदर मान लो 2 4 8, तो यहाँ पी सेट में तो लिखेंगे 1 और 3, यहाँ पर लिखेंगे 4 8, कहीं लिख दो, 2 यहाँ कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 2 इसमें भी है और उसमें भी है, तो वो किस जगह आएगा, इंटरसेक्शन में आएगा। समझो इंटरसेक्शन क्या है वेन डायग्राम में। अब यूनिवर्सल सेट, अब जैसे 1 2 3 इसमें थे, 2 4 8 इसमें थे, बट मैं कह रहा हूँ जो हमने सेट लिया था, एक सेट था यू, उसके अंदर एलिमेंट थे 1 2 3 4 8 9 10, ये हमारे एलिमेंट्स थे। अब देखो 2 3 1 3 यहाँ 1 2 3 आ गया, 4 8 आ गया, 9 10 तो नहीं आया, तो 9 यहाँ कहीं बाहर हो सकता है, 10 यहाँ कहीं बाहर हो सकता है। अगर हमारा ये पूरा का पूरा जो बाकी बचा हुआ हिस्सा होगा, ये आएगा यू, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, वो सेट के बाहर आ जाएगा, बट यूनिवर्सल सेट के अंदर तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स रहेंगे। ठीक है, ये एक तरह से रिप्रेजेंटेशन है। आगे ये सब आने वाले ऑपरेशन सेट पे जो जो लगाते होते हैं, देखो सबसे पहला आता है यूनियन, सबसे फेमस होता है यूनियन। यूनियन में क्या होता है, दो चीज़ों का यूनियन हो जाएगा, जुड़ जाएगा। जैसे तुमने सुना होगा, तुम स्टूडेंट्स क्या करते होगे, कभी तुम्हें ऐसा लगता होगा क्लास में और हुआ ही होगा अभी तक, कोई टीचर अच्छा नहीं लगा हुआ, एटलीस्ट एक बार तो ऐसा होता है कि कोई टीचर अच्छा लगता है, और जनरली जो होते हैं वो लगते हैं केमिस्ट्री के टीचर्स। मेरा तो खुद एक्सपीरियंस ऐसा ही रहा है कि केमिस्ट्री के टीचर्स ऐसे होते हैं कि पता नहीं उनके साथ नहीं बनती, या पता नहीं ऐसा क्यों है कि ट्यूशन पे केमिस्ट्री वाले टीचर्स अच्छा पढ़ा रहे होते थे कभी कभी, कुछ कुछ टीचर्स, बट स्कूल में ऐसा होता है केमिस्ट्री का टीचर मुझे आज तक कभी अच्छा लगा ही नहीं, पता नहीं क्यों। कॉलेज में भी कुछ एक दो प्रोफेसर्स थे, एक दो मैम थे जो ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं, बाकी सब ऐसे। तो केमिस्ट्री वाले टीचर्स के रिगार्डिंग हम क्या करते थे, हम ना एक यूनियन फॉर्म कर लेते थे कि इस टीचर ने तो ऐसे ऐसे कर दिया और हम इसको अब हटवाएंगे। तो यूनियन में क्या होता है, सारे के सारे कंबाइन हो जाते थे, चाहे हमें वो पसंद थे या नहीं थे स्टूडेंट, चाहे हमारे उनके पर्सनल लेवल पर दंगे हो रखे हों, बट फिर भी हम उनके साथ कंबाइन हो जाते थे, तो उसको बोलते हैं यूनियन होना। यूनियन में सारे के सारे एलिमेंट्स इकट्ठे हो जाएंगे, चाहे वो आपस में पसंद करते हो ना करते हो, चाहे वो एक सेट के हों या ना हो, मतलब चाहे देखो ऐसा होता है एक ग्रुप अलग बना होता है क्लास में, एक अलग बना होता है, एक अलग होता है, सबके अलग अलग ग्रुप्स हैं, बट यूनियन में वो सारे कंबाइन हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि वो मिलकर उनको एक काम करना है, तो यही है यूनियन। क्या कह रहे हैं, अगर वाई ए में है या फिर वाई बी में है, पर वो वाई ए यूनियन बी में होगा, जैसे कि ये सेट ए है, ये सेट बी है, बी, तो यूनियन का मतलब क्या होगा, यूनियन में ये ए वाले भी आ जाएंगे और ये बी वाले भी आ जाएंगे, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए यू बी, यू मतलब यूनियन, यूनियन में वो सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। एग्जाम्पल देखो, ए के अंदर है 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट, बी के अंदर 2 3 5 6 7 8, तो यूनियन में क्या क्या आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि एक एलिमेंट को दो बार नहीं लिखना, दो बार नहीं लिखना, याद रखना इस बात को। ठीक है, एक एक एलिमेंट को एक बार लिखेंगे। ठीक है, यूनियन में वो सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, इसीलिए हमने इस पूरे को शेड किया हुआ। शेडिंग का मतलब क्या है, क्योंकि इसके अंदर दोनों मिल के आएंगे।
ए यूनियन बी और बी यूनियन ए कॉमोडेटिव प्रॉपर्टी है, या बी के अंदर ए वाले एलिमेंट्स जोड़ दो, ए के अंदर बी वाले जोड़ दो, एक ही बात है। एसोसिएटिव भी है, मतलब ए के बी और सी का तीन, अब जैसे मैं इसको तुम्हें करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमने जो एलिमेंट्स ले रखे हैं ना 1 2 3 4 5 बी के ले रखे हैं, यहाँ से ना मैं सी के भी लिख लेता हूँ 1 3 5 7 9, ठीक है 1 3 5 7 9। एक्चुअल में हम इसके ऊपर बहुत सारे ना आगे क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो भी नेक्स्ट स्लाइड में होगा। तो देखो हमें यहाँ पर ये एलिमेंट्स दे रखे हैं, हम कहेंगे बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन हो जाए। बी और सी के यूनियन में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, देखो 1 1 3 5 7 9 इसमें है, 2 4 5 6 7 8 इसमें है, तो इसमें आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे एलिमेंट्स हो गए बी यूनियन सी में। अब इसका ए के साथ यूनियन कर देंगे, यूनियन करके क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स तो इसमें पहले ही हैं, तो ये कंप्लीट सेट बन जाएगा। अब सोच कर देखो, इन दो को पहले कर लो, चाहे ए बी को पहले कर लो और जो उसका यूनियन सी के साथ कर दो, बात तो एक ही है। तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी है, एसोसिएटिव भी है। और अगर ए के अंदर एम्प्टी सेट को ऐड करेंगे, यानी एक एम्प्टी सेट है और दूसरा सेट है हमारे पास है 1 2 3, तो जब इनका यूनियन करेंगे तो वो ए सेट आ जाएगा। अगर मैं ये कहूँ ए सेट है तो ए सेट ही आ जाएगा, क्योंकि जिनका यूनियन करने पर फाइव, क्योंकि खाली है, खाली को इसमें जोड़ोगे तो उससे उस सेट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज आएगा। तो अगर ऐसा होता है ए यूनियन फाइव ए आ जाता है, दैट मीन्स वो एक आइडेंटिटी लो है। ए यूनियन ए आइडेम्पोर्टेंट लो होता है। यूनियन यूनिवर्सल सेट को ए के साथ अगर हम कर देते हैं तो वो पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट ही आता है और एक यूनियन लो है। ये आइडेम्पोर्टेंट लो क्या है, ए का ए के साथ ही यूनियन करेंगे तो वो ए ही आएगा। सोचकर देखो, मैं 1 2 3 को यूनियन कर दूं 1 2 3 के साथ, तो भाई इसमें वही एलिमेंट्स आएंगे 1 2 3। तो जब ए यूनियन ए बन जाए, दैट मीन्स वो एक आइडेम्पोर्टेंट लॉ है। ठीक है, बस ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मैंने आपको बताया था कि अगर एक सेट में 1 2 3 है, कोई भी सेट ए, दूसरे सेट में 2 4 5 है, 2 4 5 है, तो ए के अंदर क्या क्या आएंगे 1 3, बी के अंदर 4 5, और जो 2 है वो बीच में आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। इसके अंदर वो सारे एलिमेंट्स हैं जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हैं। ठीक है, यही सब है। अब इंटरसेक्शन भी कॉमोडेटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, आइडेंटिटी लो। यहाँ पर क्या होता है, अगर एक एलिमेंट 5 है, 5 का इंटरसेक्शन करेंगे 1 2 3 के साथ। अब क्योंकि यहाँ पर तो कोई कॉमन चीज़ नहीं है कोई, पर अगर इनमें कुछ कॉमन नहीं है, दैट मीन्स 5 आंसर आ जाएगा। 5 यानी एम्प्टी, कुछ भी इनके बीच में कॉमन नहीं है, इंटरसेक्शन है ही नहीं, तो वो क्या है, एक आइडेंटिटी लो बन जाएगा कि वो 5 आएगा। ए इंटरसेक्शन ए आइडेम्पोर्टेंट लो, आइडेम्पोर्टेंट लो मतलब वो ए का ए ही आएगा। 1 2 3 और 1 2 3 में कॉमन क्या आएगा, सोचो 1 2 3 कॉमन आएगा, तो ये क्या है, आइडेम्पोर्टेंट लो। यूनियन करेंगे ए का, तो वो यूनियन लो क्या आएगा, वो ए आएगा। पूरा सेट था 1 2 3 4 5, यूनियन के अंदर मैं कहूँ अगर ये एलिमेंट्स हैं, उसका इंटरसेक्शन लेना ए के साथ, ए के अंदर था 1, तो इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ 1। ठीक है, देखो तुम्हें भी लग रहा हो इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं कैसे, देखो कॉन्सेप्ट समझना ही क्वेश्चन सॉल्व करने का बेस है। अभी लग रहा है कि बहुत सारा है, बट देखो ये ऑलमोस्ट हो ही गया, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। मुझे पता है हम इंडियंस हैं, इंडियंस को या एशिया के स्टूडेंट्स जितने भी होते हैं ना, पूरा एशिया यानी चाइनीज़ जापानीज़ कोरियन, हम इंडियंस, इन सबको क्या होता है कि हमें ना क्वेश्चन सोल्व करना बहुत पसंद है, इसीलिए हम पीछे रह जाते हैं। तुमने देखा होगा कि फॉरेन कंट्री में अगर कभी कोई लेक्चर्स भी तुम उसके अटेंड करोगे ना, कोई बाहर हार्वर्ड का, जैसे यूट्यूब पर कैम्ब्रिज का, कहीं का भी, तो तुम उसमें देखोगे कि वो ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्विंग पर फोकस नहीं करते, वो कॉन्सेप्ट्स में जाते हैं, डीप कॉन्सेप्ट्स में जाते हैं, क्योंकि डीप कॉन्सेप्ट्स में जाकर ही कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आती है। हम क्या करते हैं, कोई हमसे पूछ ले यार सेट क्या है, हम सोच देते हैं अरे सेट कुछ तो था, एलिमेंट्स तो आते हैं सेट में, हम क्वेश्चंस निकाल देंगे भयंकर से भयंकर, कैसा भी क्वेश्चन दे दो सेट का हम क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। बट अगर हम पूछें अरे वेल डिफाइंड एलिमेंट्स होते हैं इसमें, उसको क्या बोलते हैं, हम ये भी नहीं बता पाएंगे कि वो एक सेट होता है, बिकॉज दिस इज हु वी आर, बट वी हैव टू चेंज दिस फैक्ट। कब तक हम ऐसे रहेंगे। अगर सोच कर देखो, फॉरेन कंट्री वालों को कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से हैं, पर उनको एप्लीकेशंस नहीं आती, हमें एप्लीकेशंस आती हैं, बट हमें वो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज इतनी नहीं है। तो सोचो अगर हमें दोनों चीज़ आएंगी तो हम कितना आगे निकल जाएंगे। आगे इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी है, ए इंटरसेक्शन
बी यूनियन सी, तो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये ऐसी चीज़ें हैं। अब डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ सेट्स का मतलब क्या है, एक सेट है वो ए में बिलोंग करता है बट वो बी में नहीं करता। ठीक है, ए माइनस बी, अगर ए माइनस बी है तो हम क्या करेंगे, ए के अंदर एक एलिमेंट है 1 2 3, बी के अंदर एलिमेंट है 2 3, तो क्या करेंगे, बी वाला सेट को ए वाले में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो माइनस करके हमारा आ जाएगा सिंगल एलिमेंट ए। ये है डिफरेंस ऑफ सेट्स। यहाँ पर देख सकते हो 1 2 3 4 5 इसमें थे, 2 3 4 8 9 इसमें थे बी में, तो ए वाले में से बी वाले माइनस कर देंगे। देखो बी में तो 8 9 भी है बट क्योंकि ए में नहीं है, ए में नहीं है ना यहाँ पर, तो हम वो वाले लिखेंगे नहीं। हमने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, ए वाले भी लिखे और वो वाले कॉमन एलिमेंट्स हटा देंगे जो बी में है। बी में 2 3 4 थे, 2 3 4 हटा दिया, क्या बचा 1 और 5, तो 1 5 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अब कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या होता है वो यहाँ से देखो, अगर एक सेट ए है, ये सारा पूरा का पूरा सेट ए है, तो ए में जो नहीं है वो उसका कॉम्प्लीमेंट है। एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3, ये चलता जाएगा 100 तक, ये एक यूनिवर्सल सेट मान लो। और मैं कहूँ एक सेट ए है, इसमें है 1 4 9 25 16 भी था, मतलब स्क्वायर्स वाले ले लिए मैंने। ठीक है, नंबर के स्क्वायर वाला। तो इसके कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन से आएंगे, कॉम्प्लीमेंट में वो आएंगे जो ए में नहीं है, यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर दो, तो यू माइनस ए वाले आ जाएंगे इसमें। यू वाले कौन से, जैसे ये सारे के सारे जितने भी स्क्वायर्स वाले थे वो हटा दो, बाकी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो ए के अंदर नहीं है वो सारे के सारे ए डैश में आ जाएंगे। जैसे कि एक सेट था यू, मतलब वाई है, वाई यू में बिलोंग करता है, वो क्या है 24 के डिवाइजर नहीं है, 24 को डिवाइड करने वाले नंबर्स नहीं आएंगे। 24 को डिवाइड कौन कौन करता है, 1 2 3 4 6 8 9 नहीं 10 नहीं 12 24, ये सारे एलिमेंट्स हैं जो 24 को डिवाइड करते हैं, डिवाइजर्स हैं उसके। तो हमने क्या बोला कि वो 24 के डिवाइजर नहीं आने चाहिए, तो उसके कॉम्प्लीमेंट सेट में ए के अंदर क्या है कि वो डिवाइजर ना हो, ए के अंदर क्या है वो डिवाइजर 24 के नहीं होने चाहिए, तो ए डैश में क्या होंगे, वो स्पेसिफिकली डिवाइजर्स ही आएंगे। समझ रहे हो बात को, ए क्या कह रहा था सेट कि 24 के डिवाइजर नहीं होने चाहिए, तो कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, जो ए का अपोजिट काम करेगा, तो ए डैश के अंदर क्या आएंगे 24 के डिवाइजर्स आएंगे, वो एलिमेंट जो 24 को डिवाइड करते होंगे। ठीक है, समझ गए बात को। ए यूनियन ए डैश, यूनियन आएगा, यूनियन नहीं यूनिवर्सल सेट आएगा, ये यू और ये सामना सेम सा लगता है इसीलिए थोड़ा सा हो जाता है। ए का ए डैश का इंटरसेक्शन करेंगे तो फाइव आएगा, क्योंकि कॉमन कुछ भी नहीं है इसके बीच में, यानी ए का के अंदर ये डिवाइजर नहीं आ रहे थे, इसमें डिवाइजर आ रहे हैं, तो कॉमन क्या कुछ भी नहीं है, तो फाइव। ए यूनियन बी डैश, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दोनों, डी मॉर्गन्स लॉ वाली, अभी भी इंपॉर्टेंट है, कॉलेज में जाओगे कॉलेज में भी पढ़ना पड़ेगा। ए यूनियन बी, इस पूरे का डैश, इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट वो क्या होता है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और एक होता है ए इंटरसेक्शन बी का डैश, यानी कॉम्प्लीमेंट वो होता है ए डैश यूनियन बी डैश। ये क्या कहलाते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ, डी मोइवस थ्योरम भी आती है कॉलेज में जाकर, वो दोनों ना सेम चीज़ पर बेस्ड रहती हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और हाँ, अगर हम किसी भी नंबर का कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, जैसे ए डैश का डैश कर देंगे तो वो ए ही आएगा। एग्जाम्पल, ए डैश क्या कह रहा था, डिवाइजर्स हैं 24 के, अगर मैं इसका फिर से एक डैश ले लेता हूँ तो इसमें कौन से आ जाएंगे वापस से, नॉन डिवाइजर। नॉन डिवाइजर में कौन था, ए वाला था, तो आ गया। दैट मीन्स ए डैश का डैश यानी ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वो क्या होगा, ए सेट, वो खुद वापस आ जाएगा। ठीक है, और यूनियन का सॉरी यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, फाइव, और फाइव का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। क्यों, क्योंकि खाली सेट है, खाली सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो क्या आएगा, पूरा भरा हुआ सेट, और भरे हुए सेट का कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो क्या आएगा, भरे हुए सेट के अलावा बाकी एलिमेंट्स। बाकी एलिमेंट कौन से होंगे, 5। आगे बात आती है थ्योरम्स की यानी प्रूफ्स की। देखो ये कुछ हैं जिन फॉर्मूलाज को ना हम अप्लाई करेंगे, कैसा, एक है ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ देयर इंटरसेक्शन।
मतलब अगर हमें बताना है यूनियन में कितने एलिमेंट्स हैं तो हम क्या करेंगे, दो दो सेट के यूनियन में, ए और बी के, उसमें हम ए के एलिमेंट्स ऐड करेंगे, बी के एलिमेंट्स ऐड करेंगे और उन इंटरसेक्शन वालों को हटा देंगे। ये बनाने का मतलब है इंटरसेक्शन, क्योंकि इंटरसेक्शन ऐसे ही बनता है। ठीक है, ए वाले एलिमेंट्स बी वाले एलिमेंट्स उसमें से माइनस कर देंगे इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट्स, तो कौन सा आ जाएगा, यूनियन आ जाएगा। ठीक है, प्रूव करने की नीड नहीं है अभी के लिए, अभी के लिए, क्योंकि एक बार थ्योरम का और रिजल्ट करो। एक आता है अब तीन तीन वाले सेट का, दो वाला पढ़ा तो वैसे ही तीन वाला, तीन वाले का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी प्लस सी, माइनस करेंगे ए बी का इंटरसेक्शन माइनस बी सी का इंटरसेक्शन माइनस ए सी का इंटरसेक्शन, और आ जाएगा तीनों का इंटरसेक्शन। ये मैं तुम्हें ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखो, एक सेट है ये ए, ये बी, ये बनेगा सी। तो ये तो था ए, ये बी, ये सी। जो ये वाला पोर्शन है ये कौन सा है, ए इंटरसेक्शन बी। ये वाला पोर्शन है जो ये कौन सा है, बी इंटरसेक्शन सी। ये वाला पोर्शन कौन सा है, ए इंटरसेक्शन सी। तो और जो ये बीच वाला हिस्सा बचेगा, ये ग्रीन कलर वाला जो मैंने ग्रीन लिखा है, ग्रीन का मतलब क्या है, ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसमें ए का भी एलिमेंट है, बी का भी और सी का भी, तीनों कॉमन एलिमेंट्स, वो है ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो फॉर्मूला क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी का नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने का, ए के प्लस बी प्लस सी, इन तीनों के एलिमेंट ऐड करो, उनके इंटरसेक्शन वाले माइनस करो, ए का इंटरसेक्शन बी माइनस करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी माइनस करेंगे, ए इंटरसेक्शन सी माइनस करेंगे। ठीक है, और लास्ट में फाइनली ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इसको ऐड करेंगे। ये हमारा था एक बेसिक सारा का सारा फॉर्मूलाज या कॉन्सेप्ट जितने भी थे। अब हम जाते हैं क्वेश्चंस पर, कि एक बार कॉन्सेप्ट समझ आ जाए ना तो क्वेश्चंस करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता होता। एंड अगेन क्योंकि ये वन शॉट है, वन शॉट में ना आपको सारा का सारा चैप्टर कवर हो जाएगा, आपको दोबारा कहीं और पढ़ना नहीं पड़ेगा, इवन आपको अपनी बुक उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो, कुछ क्वेश्चंस के मैंने आंसर लिखे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो बिल्कुल बेसिक बेसिक हैं वो तुम्हें आंसर्स चाहिए होंगे, तुम्हें देखना होगी उसको किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। बड़े वाले क्वेश्चंस तो मैंने आंसर किसी का भी इंक्लूड नहीं करा, पर छोटे छोटे का मैंने इंक्लूड किया, क्योंकि छोटे वाले क्या होते हैं, प्रॉब्लमेटिक होते हैं। रोस्टर फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में क्या कह रहा है, एक्स एक इंटीजर है और एक्स की वैल्यू -3 और 7 के बीच में लाई करती है। -3 से 7 में तो कैसे कैसे एलिमेंट्स आएंगे इसमें, अब देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, लेस देन इक्वल टू, मतलब -3 को तो हम सेट में इंक्लूड करेंगे, ये क्या है, क्लोज्ड। ये क्या आ गया, एक तरफ क्लोज्ड और दूसरी साइड क्या आ गया, ओपन। ओपन पे है 7, क्लोज पे है -3। हमने इनके बीच के एलिमेंट बताने हैं, वो कौन से होंगे, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे क्या आ जाएंगे, सेट में आ जाएंगे। ठीक है, ये है एक रोस्टर फॉर्म। उसके बाद देखो, रोस्टर फॉर्म में लिखने हैं सारे के सारे लेटर्स जो इसके अंदर आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में आते हैं। अब देखो, ट्रिग्नोमेट्री है, इसके अंदर ना लेटर्स रिपीट भी होते हैं, जैसे कौन कौन सा रिपीट होगा देखना। मैं लिखता हूँ TRIGONO, दोबारा आ गया ओ तो मैं ओ के नीचे लिख दूँ, ट्राइगोनोमेट्री, MET आ गया वापस से TRY, ट्राइगोनोमेट्री। तो इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं, जो अलग अलग हैं, रिपीटिशन वाले तो नहीं आएंगे। तो वो कौन कौन से हैं, TRIGONMEY, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ गया सेट में एलिमेंट्स। समझ गए क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन हैं, सारे के सारे आसान क्वेश्चन है, बस एक बार ध्यान से पढ़ोगे मेरे साथ तो समझ आ जाएगा। नेक्स्ट, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है कौन कौन से, 5 5 25 125 और 6 to 5। तो ये है 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 और 5 की पावर 4। तो एक तरह से क्या है, ये 5 की पावर n है, बट n की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, लेस देन इक्वल टू 4 तक। ठीक है, कहाँ से, 1 और 4 के बीच में, क्लोज इंटरवल पर, क्योंकि 1 भी आ रही है, 2 भी आ रही है, 3 भी आ रही है, 4 भी आ रही है। तो हम इसको किस तरह लिखेंगे सेट को, x वेयर, डॉट लगाने का मतलब वेयर x कहाँ से बिलोंग करता है, 5 raised to power n में से करता है, और n का है, नेचुरल नंबर्स में आ रहे हैं, और n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, ब्रैकेट है ना ये दूसरे वाली, हम हायर लेवल पर ना ये वाली ब्रैकेट्स ना यूज़ नहीं करते, तो मेरे को थोड़ी हैबिट दूसरी ब्रैकेट की है। ठीक है, पता लगा कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे लिखना होगा। अब आ गया सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखना होता है, हमने उसको
एक रिलेशन बना के, मतलब उसके एलिमेंट्स वगैरह है, जैसे देखो क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हमने उसका पूरा का पूरा रिलेशन बना के लिखा। रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं, हम जस्ट एलिमेंट्स लिखते हैं, ध्यान रखना इस बात को। रोस्टर का मतलब क्या होता है, उसके एलिमेंट्स लिखने होते हैं। और अगर हमें एलिमेंट्स दे रखा हो तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करता होता है, उसको एक पूरा रिलेशन लिखना होता है। बस ये कॉमन है। अब जैसे क्या है 1 4 9 100, इसमें क्या है 1 वाला 4 वाला 9 वाला 100, मतलब बीच वाले एलिमेंट्स हैं, तो ये क्या है स्क्वायर है। ये 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और लास्ट में ऐसे ही 10 का स्क्वायर 100। तो सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, हम लिखेंगे एक सेट लिखेंगे ए जिसमें आएगा x, वेयर x इज अ स्क्वायर नंबर। x इज स्क्वायर नंबर, ये डायरेक्ट लिख दो x स्क्वायर। जैसे यहाँ पर हम लिख सकते हैं x इज अ स्क्वायर नंबर, और n लाई करता है कहाँ, 1 से 10 के बीच में। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू n स्क्वायर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, n की वैल्यू 1 से 10 के बीच में आएगी। दोनों ठीक हैं, जो तुम लिखना चाहो। x इज अ स्क्वायर नंबर, यहाँ पर बस फर्क इतना है कि हाँ ठीक है स्क्वायर नंबर है, बट n थोड़ा सा ना ये अप्रोप्रिएट नहीं रहेगा x इज अ स्क्वायर नंबर का, क्योंकि फिर थोड़ा और कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी। तो यही सही है, ये वाला सही है बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट, सारे के सारे एलिमेंट्स लिखना है इसके। क्या कह रहे हैं एलिमेंट, x एक इंटीजर है और x स्क्वायर की वैल्यू 4 और 4 से छोटी है। x स्क्वायर की वैल्यू 4 या 4 से छोटी है, तो अगर x स्क्वायर की वैल्यू 4 है, अगर x स्क्वायर की 4 है तो x की वैल्यू प्लस माइनस 2 आएगी, ठीक है। अगर x स्क्वायर की वैल्यू, बेसिकली पता है क्या बोल रहे हैं कोई भी स्क्वायर नंबर जिसकी वैल्यू 4 से कम, ठीक है, 4 से कम कौन कौन से हैं, 2 और -2 पर है। मतलब -2 पर स्क्वायर जो था वो क्या बन रहा था, 4 बन रहा था, +2 पर स्क्वायर बन रहा था 4 बन रहा था। अब 1 का स्क्वायर क्या बनेगा, 1 बनेगा, -1 का स्क्वायर क्या बनेगा, 1 बनेगा, 0 का स्क्वायर क्या बनेगा, 0। तो ये सारे के सारे जो वैल्यूज़ हैं 4 और 4 से कम आ रही हैं। तो किस किस पर आ रही हैं वैल्यूज़ जो कम आ रही हैं, -2, -1, 0, 1 और 2। तो सेट में जो जो एलिमेंट्स आएंगे वो आएंगे -2, -1, 0, 1 एंड 2। ये सारे हमारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। क्यों, क्वेश्चन में बोला था उनके स्क्वायर जिनके स्क्वायर 4 या 4 से कम है, तो ये वो नंबर्स है जिनके स्क्वायर 4 या 4 से कम है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट। नल सेट के एग्जांपल बताने हैं। अच्छा ये इनमें से, ओके, which of the following are examples of the null set, set of odd natural numbers divided by 2। odd natural number जो 2 से डिवाइड होते हैं। odd natural number कौन कौन से होते हैं भाई, पहले तो वो बताओ। odd natural number होते हैं 1, 3, 5, 7, 9। अब कह रहे हैं सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर डिवाइडेड डिविजिबल बाय 2, क्या इनमें से कुछ भी 2 से डिवाइड होता है। सोचो 1 3 5 7 9 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। तो ये एक्चुअल में क्या है, नल सेट है, यानी 5। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। इवन प्राइम नंबर, दुनिया में ना प्राइम नंबर बहुत सारे हैं बट एक इकलौता इवन है, वो है 2। तो क्या ये नल है, नहीं है, ये नल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट आ गया, एक भी आ गया तो वो नल तो नहीं हुआ। नेक्स्ट, y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। क्या बोल रहे हैं, y एक पॉइंट है जो कि 2 पैरेलल लाइंस के कॉमन है, ये पॉइंट है। अब सोच कर देखो, 2 पैरेलल लाइंस के बीच में कुछ भी कॉमन होता है, पहले तो एक बात बताओ, 2 पैरेलल लाइंस के बीच में कुछ भी कॉमन है, कुछ कॉमन है ही नहीं, तभी तो पैरेलल आ रही, मतलब उनमें कोई भी पॉइंट कॉमन ही नहीं हो सकता। यानी अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है कभी मिलेंगी नहीं, अगर कभी मिलेंगी नहीं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही नहीं है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं तो पॉइंट भी नहीं होगा। तो क्या बोल रहे, वाई इज ए पॉइंट कॉमन टू पैरेलल लाइंस, गलत, नल सेट है ये, ठीक है, कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, दैट मींस ये नल। अगला, x एक नेचुरल नंबर है, x 5 से छोटा होना चाहिए और 7 से बड़ा होना चाहिए। सोच के देखो, ये एक नंबर लाइन है बेटा, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। उसने बोला x 7 से तो बड़ा हो, 5 से छोटा हो, क्या ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट करता है, नहीं करता। तो ये भी एक नल है, ये भी नल, ये भी नल, ये भी नल,
नहीं, ये नल नहीं आया था, ये नल नहीं आया था, ये भी नल था। ठीक है, टिक कर देता हूँ, ये नल था, ये भी नल है, ये भी नल है, ये नल नहीं था, इसके अंदर एक एलिमेंट आ रहा था 2। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट और इनफाइनाइट, देखो जो क्वेश्चंस है ना छोटे छोटे, ये 2-3 मार्क के क्वेश्चन है, या फिर मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस एमसीक्यूज में आते हैं, असर्शन रीजन में, केस स्टडीज में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, मंथ साल के महीने, कितने महीने होते हैं, 12 होते हैं, 12 हम काउंट कर सकते हैं, तो ये फाइनाइट है। मतलब यहाँ 12 तो नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो सारे काउंटेबल है। अब देखो 1 2 3 आगे डॉट डॉट डॉट, जो फाइनाइट है उसमें मैं टिक लगा दूंगा, ये फाइनाइट है। 1 2 3 आगे डॉट 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 का मतलब है वो चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, क्या वो रुकेगा, हमें पता है उसका लास्ट पॉइंट क्या है, नहीं, काउंटेबल ही नहीं है, क्योंकि अगर तुम 50,000 लाख करोड़ की बात करोगे उससे अगला नंबर भी होगा, तो ये फाइनाइट नहीं है, यानी इनफाइनाइट है। नेक्स्ट, 1 से 100 काउंटेबल है, तो ये फाइनाइट। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, 100 से बड़े, अगेन वही बात, 100 से बड़े तो कितने भी हो सकते हैं, तो हम काउंट करने थोड़ी बैठे हैं, हम खाली थोड़ी हैं भाई, हमें ये वन शॉट कंप्लीट भी तो करना है, तो ये इनफाइनाइट है। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, 99 से कम वाले हम काउंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, तो ये क्या है, फाइनाइट। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट, ए और बी इक्वल है या नहीं है ये बताना है। ए क्या है, 2 4 6 8 10, बी क्या है, एक पॉजिटिव एक्स है, पॉजिटिव इवन इंटीजर 10 और 10 से छोटा। पॉजिटिव इवन इंटीजर कौन से होते हैं, 2 4 6 8 10, तो यहाँ बताओ ए और बी इक्वल है या नहीं है, बिल्कुल है, इक्वल है। नेक्स्ट, क्या ये इक्वल है या नहीं है, ए के अंदर 2 3 है, और बी क्या कह रहा है, एक्स एक्स सोल्यूशन होना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का इक्वल टू 0 का, इसका सोल्यूशन होना चाहिए। अब देखो इसको सोल्व करना होगा, इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, मैं लिख सकता हूँ इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, एक्स कॉमन एक्स प्लस 2 प्लस 3 कॉमन एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ये और ये फैक्टर सेम बनना चाहिए, बन गया एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू -2 और -3 आएगी, बट a का क्या था यार 2 3, ये b क्या आ गया -2 -3, क्या ये इक्वल है, नो, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल ब्रो। चलो आगे करें, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट, बताना इक्वल कौन कौन से होंगे। ए सेट है 2 4 8 12, 2 4 8 12, अच्छा, बी है 1 2 3 4, डी है 1 3 1 2 4, देखो एलिमेंट्स को इधर लिखो इधर लिखो, बात तो एक ही है, वो है तो ट्रीट तो उन्हें एक ही किया जाएगा, तो बी और डी इक्वल है, ये वाला और ये इक्वल है। इसमें ना 4 8 12 और 14 आ रहा है, इसमें 4 8 12 था, 14 नहीं था, तो ये इक्वल नहीं है, तो बी और डी इक्वल है। ठीक है, बी और डी इक्वल है, ये बी इक्वल टू डी। पेन को ना थोड़ा सा पतला कर देते हैं, इसको भी, हाँ। अब बताना है ई और एफ में, ई एफ जी एच में, ई में है -1 1, जी में 1 -1, तो ई और जी इक्वल है, एफ और एच इक्वल है नहीं, ई और जी इक्वल है, उधर से बी और डी इक्वल है। अब बताना है उसका सबसेट है या नहीं है, मतलब उसके अंदर कंटेंट है नहीं है, 2 3 4 1 2 3 4 5 कंटेंट है, बिल्कुल है, तो ये सिंबल आ जाएगा, ए बी सी बी सी डी, ए बी सी बी सी डी, बी सी तो है, ए उसमें कंटेंट नहीं है, तो ये उसका एलिमेंट नहीं है। ठीक है, ये सिंबल आ जाएगा। क्या बोला, एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, एक्स इज स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, पूरे स्कूल का बच्चा और क्लास 11th का बच्चा, तो क्लास 11th का बच्चा ही पूरे स्कूल का बच्चा होगा, तो ये एक उसका सबसेट है। एक्स सर्कल है प्लेन में, और एक इधर कह रहा है एक्स एक सर्कल है प्लेन में जिसका रेडियस 1 यूनिट। देखो बेटा, आप बोल दी एक प्लेन है कोई भी बड़ा सा, उसके अंदर एक सर्कल, और एक बोल रहे एक सर्कल जिसका रेडियस 1 हो, तो ये बड़े वाला छोटे वाले का हिस्सा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना, तो ये सबसेट उसका नहीं है। अगला, एक्स एक ट्राइंगल इन अ प्लेन और दूसरा एक्स इज अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन। सोच कर देखो, एक ट्राइंगल्स हैं प्लेन में, ट्राइंगल्स, एक है रेक्टेंगल्स, क्या रेक्टेंगल और ट्राइंगल एक दूसरे को कंटेन कर सकता है, सोचो, आराम से सोचो। ट्राइंगल एक प्लेन में और एक रेक्टेंगल एक प्लेन में, रेक्टेंगल्स का हिस्सा है ट्राइंगल, सोचो क्या रेक्टेंगल्स का हिस्सा है ट्राइंगल, रेक्टेंगल एक 4 साइड्स का क्वाड्रिलेटरल है, तो
क्वाड्रिलेटरल्स होते तो भी हम हो सकता है रेक्टेंगल को क्वाड्रिलेटरल्स में काउंट कर लेते, बट ट्राइंगल रेक्टेंगल के अंदर कंटेन्ड हो सकता है? नो। एक्स एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है प्लेन में और एक्स एक ट्राइंगल है, ये पूरा सेट है ट्राइंगल्स का, और कुछ हिस्से पड़े हैं इक्विलेटरल। इक्विलेटरल होते हैं जिनमें सारी साइड्स इक्वल हैं, तो वो वाली ट्राइंगल उनका एक हिस्सा बनेगा, बिल्कुल बनेगा, तो एक सबसेट होगा। एक्स इज ए इवन नेचुरल नंबर और एक्स एक इंटीजर, एक इंटीजर्स इतना बड़ा सेट और उसके अंदर कुछ इवन इंटीजर, इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे? 2, 4, 6, 8, 10, ये सब इस टाइप के। इंटीजर्स में कौन से आएंगे? माइनस इन्फिनिटी से सारे एलिमेंट चलते चलते प्लस इन्फिनिटी तक, तो बिल्कुल सी बात है ये वाले तो इसमें आ जाएंगे, तो ये उसका एक सबसेट होगा। आसान क्वेश्चन है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अच्छा, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज इन पावर सेट ऑफ ए? पावर सेट में कितने एलिमेंट हो गए? अगर ए 5 है, ए एम्प्टी है तो उसकी वैल्यू एन की वैल्यू 0। अगर 0 है तो हमने क्या लिखना होता है? 2 की पावर n, यानी 2 की पावर 0। कितने एलिमेंट्स आएंगे? 1, यानी पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट आ गए? 1। बिल्कुल सही, आसान। सोल्यूशन साइड में इसलिए लिखा बेटा क्योंकि जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है, जिसको चैप्टर नहीं आता, वो सोल्यूशन भी इंपॉर्टेंट है उसके लिए, तो कि किस तरह पेपर में प्रेजेंट करना है। हम पेपर में बहुत ज़्यादा शॉर्ट करके वही लिख सकते हैं जिसको बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट आता हो, तो तुम्हें पूरा ही मेंशन करना होगा। राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स, इंटरवल बताने होंगे। एक्स का -4 से बड़ा, ये -4, 0, ये 6 एक्स इनके बीच में लाई करता है, -4 से तो बड़ा है, यहाँ से बड़ा है, यहाँ से छोटा है, तो आएगा -4, 6, बट 6 के ऊपर इक्वालिटी है तो 6 पे क्लोज ब्रैकेट और 4 पे ओपन ब्रैकेट। अब सेम -12 और -10, तो वो आ जाएगा -12, -10 दोनों ओपन ब्रैकेट, क्योंकि इक्वालिटी नहीं है। अब एक है 0 और 0 से बड़ा, 0 और 7 के बीच में लाई करता है, 7 पे इक्वालिटी नहीं है तो ओपन ब्रैकेट, 0 पर है तो क्लोज ब्रैकेट। इसका आंसर ये, इसका ये, इसका ये। अब ये क्या है? 3 और 4, तो 3 और 4 दोनों पे क्लोज ब्रैकेट, दोनों पे इक्वालिटी थी। ठीक है बेटा, हो गया क्वेश्चन ये भी। यूनियन बतानी है, यूनियन बतानी है दोनों की, ए की और बी की। तो ए यूनियन बी वो क्या बनेगा? सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे इनके 1, 2, 3। क्यों? बी क्या था? एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट और 1, 2, 3, तो उसके अंदर 1, 2, 3 एलिमेंट्स आ जाएंगे। इंटरसेक्शन बताना है हर पेयर का। यहाँ पे लिखे हुए इनका इंटरसेक्शन बताना होगा। एक्स का है 135, 135। मेरे को ये ब्रैकेट लगाने की ना हैबिट है थोड़ी सी, पता नहीं क्यों, क्योंकि हायर लेवल पर ना जो ये सब चीज़ें आती हैं। वाई है 1, 2, 3, चलो इसके लिए लिखना ही क्या, डायरेक्ट देखो इसमें क्या है 135, तो 1 और 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इनका इंटरसेक्शन में क्या क्या आएगा? 1, 3, बात ही खत्म, ये लिखने की नीड नहीं है। ए ई आई ओ यू और बी ए बी सी क्या क्या कॉमन है? ए कॉमन है, तो इनके इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा? खाली सिंगल एलिमेंट ए। एक्स एक नेचुरल नंबर है 3 का मल्टीपल, और एक्स एक नेचुरल नंबर है 6 से छोटा। एक है 3 का मल्टीपल, 3 के मल्टीपल होते हैं 3, 6, 9, और एक नंबर है 6 से छोटा, 6 से छोटा नेचुरल नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6। कौन कौन सी एलिमेंट कॉमन है? एक मिनट, 6 से छोटा 6 से छोटा तो 1, 2, 3, 4, 5 थे उसमें। इसमें क्या है? 3, 6, 9, क्योंकि 3 के मल्टीपल्स इसमें 1, 2, 3, 4, 5, तो कॉमन एलिमेंट क्या है? सिर्फ और सिर्फ ये 3, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक्स एक नेचुरल नंबर है 1 और 6 के बीच में, 1 और 6, 6 पे क्लोज ब्रैकेट, 1 पे ओपन ब्रैकेट। बी एक नेचुरल नंबर है 6 और 10 के बीच में, 6 और 10 के बीच में। अब सोच कर देखो इनके बीच में इंटरसेक्शन तो आना है, इसमें ये जो इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे वो 6 वाला नहीं आएगा, इसमें आएगा 7, 8 और 9। इसमें आएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्या कुछ कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है ही नहीं कुछ भी कॉमन। इंटरसेक्शन इनका बताओ 1, 2, 3 का और 5 के साथ। 5 क्या है? खाली, खाली का इंटरसेक्शन भरे हुए के साथ, तो क्या आएगा? कॉमन, कॉमन क्या है? खाली, यानी इंटरसेक्शन क्या आएगा? 5। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट? डिसजॉइंट वो होता है जब इनका इंटरसेक्शन 0 हो जाता है। डिसजॉइंट कौन से होते हैं? डिसजॉइंट होता है जब उनका इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी 5 आ जाता है, मतलब इंटरसेक्शन में कुछ भी नहीं होता। तो एक सेट है 1, 2, 3, 4, दूसरा है 4 और
6 4 और 5 6, देखो इसमें तो 1 2 3 4 है, इसमें क्या 4 और 6 क्लोज इंटरवल, तो 4 भी आएगा 5 भी आएगा 6 भी आएगा। पूछा है इनके अंदर क्या डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट वो होता है बेटा जिसमें इंटरसेक्शन कुछ भी ना हो, इसमें इंटरसेक्शन है 4 आ रहा है, तो क्या है डिसजॉइंट है, नहीं है, ये नहीं है डिसजॉइंट। ए ई आई ओ यू और सी डी ई एफ क्या क्या कॉमन है, ई यहाँ भी कॉमन है यहाँ भी है, तो ये भी डिसजॉइंट नहीं है। एक्स एक इवन टीजर है, एक्स एक ऑड इंटीजर है, इवन के अंदर क्या आएंगे 2 4 6 8 ये सब एलिमेंट्स, ऑड के अंदर क्या आएंगे 1 3 5 7 9 ये सब। क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट वो जिसका इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन खाली हो, कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। क्या क्या दिया हमें, ए है 3 6 9 12 15 18 8 21, थोड़ा स्पेस बनाते हैं इसके लिखने के लिए, तो ये ए के एलिमेंट्स हैं, बी के एलिमेंट्स हैं, सी के और डी के, हमें बताना है ए माइनस बी, ए माइनस बी, तो क्या करेंगे ए वालों में से माइनस कर देंगे बी के एलिमेंट्स। पहले ए के लिख लेते हैं 3 6 9 12 15 18 21, क्या क्या माइनस करना है 4 8 12 16 20, 4 8 12 16 20, जो कॉमन एलिमेंट होता है ना वो माइनस करना होता है, कॉमन तो क्या है 12, 12 माइनस कर देंगे तो सेट बनेगा 3 6 9, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 6 9 15 18 21, ठीक है, ये बच जाएगा 12 वाला गायब हो जाएगा। नेक्स्ट है ए माइनस सी, ए में से सी वाले एलिमेंट हटा देंगे, सी वाले एलिमेंट हटा देंगे तो कौन कौन सा हट जाएगा, देखो ए के अंदर क्या है 3 के मल्टीपल हैं, इसके अंदर कौन कौन से हैं 3 के मल्टीपल, 6 है 12 है, ये 2 हैं, तो 6 और 12 हटा देंगे, ये हट जाएगा ये हट जाएगा, तो ये बाकी सेट हमारा आंसर आ जाएगा ए माइनस सी, ठीक है। नेक्स्ट बी माइनस ए, बी में से ए वाले हटा दो, तो बी में कौन कौन से एलिमेंट है 4 8 12 16 20, जो जो कॉमन एलिमेंट है वो हटा देंगे, कॉमन कौन कौन सा आ रहा है सिर्फ और सिर्फ 12, सिर्फ 12 कॉमन है। हमें क्या करना है बी माइनस ए करना है ना, तो सिर्फ 12 कॉमन था, 12 हटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 4 8 16 20, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ लिखा हुआ 4 8 16 20। देखो ये सब वैसी क्वेश्चन है जैसे नॉर्मल हम करते हैं, जैसे अब यहाँ से करें डी माइनस सी करें, डी माइनस सी, डी में क्या है 5 10 15 20, सी में क्या है ये बहुत सारे हैं, तो डी के अंदर कौन कौन से हैं 5 के मल्टीपल, इसमें जो 5 का मल्टीपल हटा दो 10, तो 10 यहाँ से हट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 5 15 20, ये देखो आसान क्वेश्चन है जो कि तुम कर पाओगे आराम से। नेक्स्ट आर एक सेट है रियल नंबर्स का, क्यू है रैशनल नंबर का, एक है रियल एक है रैशनल, तो आर माइनस क्यू क्या होगा, देखो बेटा रियल के अंदर ना दो टाइप के आते हैं, एक होते हैं रैशनल और एक होते हैं इरैशनल। क्यू क्या है रैशनल, अगर रियल में से रैशनल चले जाएंगे तो कौन सा बचेगा इरैशनल, दैट इज क्यू सी, क्यू सी का मतलब होता है इरैशनल वाले, ठीक है। इरेज कर देता हूँ इसको, समझ गए होंगे क्या क्या होता है, कोई भी चीज़ ऐसी लगेगी समझ नहीं आ रही तो रिवर्स करके देख लिया करो वीडियो। यू क्या है यूनिवर्सल सेट दे दिया, एक ए दे दिया बी दे दिया सी दे दिया, ए डैश बताना है, ए डैश कौन सा होता है जो ए के एलिमेंट नहीं है वो वाले, मतलब उसके अंदर 1 2 3 4 है, तो ए डैश में कौन से होंगे यूनिवर्सल में से ए वाले माइनस कर दो, ये होगा यू माइनस ए, 1 2 3 4 हट जाएंगे तो कौन कौन सा आएगा 5 6 7 8 9, ठीक है। बी वाले बी डैश में कौन से आएंगे जो बी के नहीं होंगे, 2 4 6 8 नहीं होंगे, तो इसमें से 2 4 6 और 8 जो मार्क करें ये हटा दो, बाकी लिख दो कौन कौन से है 1 3 5 7 9, ठीक है। ए यूनियन सी के डैश में ए यूनियन सी का डैश, देखो बेटा इसको है ना ये कर सकते हैं, देख तो हमारा फॉर्मूला था ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये कर सॉरी सी डैश, सी है ना यहाँ पर, या तो ये कर दो ए डैश इंटरसेक्शन सी डैश, वरना नीड नहीं है, क्या करेंगे ए यूनियन सी कर दो, ए यूनियन सी, ए और सी के एलिमेंट ऐड कर दो 1 2 3 4 और इधर से 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 3 4 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो एक ही बार लिखना होगा, फिर 5 6, ये कौन सा आ गया ए यूनियन सी, ए यूनियन सी का क्या निकालना है हमें डैश, यानी उसका कॉम्प्लीमेंट, इसकी ज़रूरत नहीं है सिर्फ ये करते हैं,
ए यूनियन सी का डैश का मतलब क्या है, ए यूनियन सी के एलिमेंट्स हट जाएं यूनिवर्सल में से, मतलब 1 2 3 4 5 6 हट जाएं, तो कौन कौन से बचेंगे 7 8 9, तो इसमें एलिमेंट आएंगे 7 8 और 9। होल्ड रखना, पानी पी लेते हैं। अब ऐसे ही बेटा ए यूनियन बी का डैश, तो ए यूनियन बी वाले एलिमेंट लिखते हैं, इसमें 1 2 3 4, इसमें 2 4 6 8, तो 2 4 कॉमन है, तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 6 और 8। ये कौन सा एलिमेंट है, ए यूनियन बी के। हमें इसका डैश चाहिए, यानी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, यूनियन में से माइनस कर देंगे ए यूनियन बी को, तो यूनियन में 1 2 3 से 9 तक है, और इसमें 1 2 3 4 6 8, तो कौन कौन सा नहीं है, 5 7 9, यहाँ आ जाएगा 5 7 और 9। आसान है, देख पा रहे हो। ए डैश का डैश, ए डैश क्या था, देखो बेटा ए डैश का डैश क्या होता है, ए ही होता है। किसी का कॉम्प्लीमेंट ले लो, पहले ए का कॉम्प्लीमेंट ले लोगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4 के अलावा 5 6 7 8 9। अब 5 6 7 8 9 का फिर कॉम्प्लीमेंट ले लोगे तो क्या आएगा, 5 6 7 8 9 नहीं आएंगे, बाकी आ जाएंगे, दैट इज 1 2 3 4, तो वो सेट वही आएगा। अब बी माइनस सी का डैश, बी माइनस सी के डैश में क्या आएंगे, थोड़ा स्पेस बना देते हैं लिखने के लिए। बी माइनस सी का डैश, तो सबसे पहले बी माइनस सी लिखते हैं। बी माइनस सी का मतलब क्या होता है, बी वाले एलिमेंट्स में से सी वाले एलिमेंट्स माइनस कर देंगे, यानी 2 4 6 8 में से माइनस कर देंगे 3 4 5 6। कौन 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 से कॉमन एलिमेंट्स हैं जो यहाँ और यहाँ हो, 4 6 है, 4 यहाँ था 6 यहाँ था, है ना, ये कॉमन है, तो 4 6 माइनस हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 2,8। ये 2,8 क्या आया, बी माइनस सी का आया। बी माइनस सी में अगर 2 8 है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, 2 8 यूनिवर्सल में से 2 8 को हटा दो, हटा देते हैं, 1 3 4 5 6 7 9, ये एलिमेंट्स आ जाएंगे। बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है, इससे आसान चैप्टर नहीं है कोई भी। नेक्स्ट अब इसमें ना वेरीफाई करना, वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, ए यूनियन बी का डैश निकालो, उसका कॉम्प्लीमेंट लो, फिर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालो, सेम ऐसे, कोई बात नहीं, करते हैं। ए यूनियन बी का डैश, ए यूनियन बी करो पहले, इसको और इसको यूनियन करो, क्या आएगा, 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8, ये एलिमेंट्स आ गए। अब इसका डैश कर दो, डैश करने का मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट निकालो। कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करेंगे, इसको यूनिवर्सल में से माइनस कर देंगे, यूनिवर्सल में से जब इसको माइनस करेंगे, माइनस कर देते हैं इसको यूनिवर्सल में से, क्या क्या एलिमेंट आएंगे, 1 और 9 आएंगे, आ गया। अब हम एक ये करते हैं, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ए डैश में क्या आएंगे, ए डैश है 2 4 6 8, तो ए था, तो ए डैश में क्या आएगा, 1 3 5 7 9। इंटरसेक्शन बी डैश, बी में क्या है 2 3 5 7, तो उसमें आएगा 1 4 6 8 9, है ना। इनका इंटरसेक्शन लो, क्या क्या कॉमन है, 1 3 5 7 और 9, 1 और 9 है जो कॉमन है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1,9। देखो ये बेटा यही आया था, सेम आ गया, यही हमने प्रूव करना था और हमने प्रूव कर दिया, तो ये हो गया। तो सिमिलरली ये भी कर लोगे, कर लेना, पोज करके कर लिया करो यार। अब मैं एक एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है तुमने ये करना, क्योंकि अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ आ चुका है तो तुम बस उसको पॉज करो, अपने आप सॉल्व कर लो, उसका मेरे से मैच कर लेना, यही तो फायदा है वीडियो से पढ़ने का। वेन डायग्राम बनाने पड़ेंगे, चलो बनाते हैं। ए यूनियन बी का डैश, बेटा ए यूनियन बी का डैश वही बनेगा जो ए डैश यूनियन इंटरसेक्शन बी डैश, ये बनेगा, तो इन दोनों के सेम बनेंगे, पहली बात तो ठीक है। और तीसरा क्या है, ए डैश ए इंटरसेक्शन बी का डैश, ये होता है ए डैश यूनियन बी डैश। बनाने होंगे डायग्राम, बना लेते हैं। तो सबसे पहले ए ठीक है, थोड़ा साफ बना देते हैं सही से।
पेन टाइप ऐसे ही बनता। तो ये हमारा सेट था ए, ये था बी। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का डैश, ए यूनियन बी कौन सा होगा, सबसे पहले तो उसको हाईलाइट करो। ए यूनियन बी होगा ये वाला, जिसमें ए और वाले ए और बी आएंगे। ये आएंगे पूरे सेट। ये तो था ए यूनियन बी में। तो उसके डैश में कौन सा होगा जो ए यूनियन बी के अलावा हर जगह होगा। एक मिनट रुकना, ये पेन सिलेक्ट नहीं हो रहा। अब हो गया सिलेक्ट। देखो ए यूनियन बी में तो ये था, उसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या, ए यूनियन बी के अलावा सब कुछ, तो सब कुछ कौन सा आ गया, ये वाला हिस्सा आ गया। ठीक है, तो ये जो येलो शेडेड पोर्शन है वो आ गया इसका आंसर। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, देखो बेटा ये तो सेम थे, क्योंकि ए यूनियन बी के डैश को ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश लिखते हैं, तो इसका भी आंसर सेम था। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट थोड़ा अलग है। नेक्स्ट में बोला ए इंटरसेक्शन बी का डैश। ये दोबारा ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ देखना, यहाँ बनाते हैं इसको। क्या बनाना है, ए इंटरसेक्शन बी का डैश। सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी तो बना दें, ए बी। ए इंटरसेक्शन बी कौन सा है, ये। इसका डैश का मीनिंग क्या है, इसके अलावा बाकी सब, इसके अलावा बाकी सब अगर आएगा तो वो कौन कौन सा आएगा, ये सारा शेडेड पोर्शन। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी के अलावा बाकी सारा हिस्सा आ गया। तो जो इसमें येलो पोर्शन है यानी शेडेड पोर्शन है, वो क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का डैश। नेक्स्ट ए यूनियन ए डैश। सोच के देखो, ए डैश में कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं जो ए में नहीं है, वो एलिमेंट्स का ए के साथ ही इंटरसेक्शन यूनियन। देखो ए सेट था कोई भी 1 2 3, एग्जाम्पल से करने में ना हमेशा सही रहेगा। ए डैश में कौन कौन से आएंगे, अगर एक यूनिवर्सल मान लो 1 2 3 4 5, ये हमारा यूनिवर्सल सेट था। ए 1 2 3 है, और ए डैश में कौन कौन से आएंगे, फिर 4 5 आएंगे, यही बचेंगे जो उसके अंदर नहीं है। इनका यूनियन कर दो, इन दोनों का यूनियन में क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट आएगा, तो इसका आंसर भी यूनिवर्सल सेट। 5 डैश, 5 डैश कौन सा होगा, यू। 5 कौन सा होता है जनरली, एम्प्टी। एम्प्टी का कॉम्प्लीमेंट यानी यूनिवर्सल, यूनिवर्सल का इंटरसेक्शन ए के साथ, दैट इज ए। ए इंटरसेक्शन ए डैश, इन दोनों का इंटरसेक्शन करो, ए और ए डैश का इंटरसेक्शन हमेशा 5 आता है, क्योंकि ए और उसके इंटरसेक्शन में कुछ भी कॉमन नहीं होता। अब यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट होता है 5। 5 का इंटरसेक्शन ए के साथ, 5 और ए का इंटरसेक्शन हमेशा 5 होता है, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं होता। अब आगे हमारे 3 4 क्वेश्चन है मेन ये, और पेपर में सबसे बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं ना, इनके आने के चांसेस होते हैं। क्या बोला, एक ग्रुप है 400 पीपल का, 250 हिंदी बोलते हैं, 200 इंग्लिश बोलते हैं, कितने बोलते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों। तो हमारा फॉर्मूला है एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी में कितने हैं, 400। अब ए मान लो हिंदी वाले, ये मान लो इंग्लिश वाले, और ये एच इंटरसेक्शन ई वाले मान लो, और ये मान लो एच यूनियन ई वाले। ठीक है, फॉर्मूला लिख दो, बट उसकी टर्म्स में भी लिख सकते हो, मैंने तो तुम्हें एक्सप्लेन करके बताना, तो इस तरह से समझ लो। ये हो गया 250, ये हो गया 200 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हो गया 450। 450 उधर जाके माइनस होगा, तो 400 माइनस 450,
इक्वल्स टू माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये हो गया -50, -50 इज इक्वल टू माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या आएगी, माइनस से माइनस कटा, तो यानी वो जो दोनों इंग्लिश बोलते हैं और हिंदी बोलते हैं वो कौन कितने आ गए, 50। ठीक है, आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट, एक ग्रुप में 70 लोग हैं, 37 को कॉफ़ी पसंद है, तो n कॉफ़ी के लिए, n टी के लिए, और ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, यानी उनको कुछ ना कुछ तो पसंद है, तो कितनों को कॉफ़ी और टी दोनों पसंद है, n ऑफ C इंटरसेक्शन टी, n ऑफ यूनियन कॉफ़ी यूनियन टी। टोटल कितने ग्रुप में 70 लोग हैं, कॉफ़ी कितने को पसंद है, 37 को, टी कितने को है, 52 को, और कह रहे हैं हर किसी को कुछ ना कुछ पसंद तो है, कुछ ना कुछ तो है, ऐसा नहीं कि किसी को कुछ पसंद ही नहीं है। तो और इंटरसेक्शन बताना है, एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी, तो ये कितना बनेगा, 89 है ना, 7 और 2 9 5 3 8 इज इक्वल टू 70 माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी, कॉफी इंटरसेक्शन टी, तो माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी, ये क्या आएगा, माइनस का 19, यानी उधर जाकर 89 उधर आकर नेगेटिव हो गया, तो माइनस से माइनस साइन गया, तो जिनको दोनों पसंद है वो कौन से हैं, 19 लोग। आसान क्वेश्चन बेटा, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 40 को क्रिकेट पसंद है, 10 को क्रिकेट और टेनिस पसंद है, तो एन सी प्लस एन टी, क्रिकेट टेनिस इंटरसेक्शन यानी क्रिकेट इंटरसेक्शन टेनिस इज इक्वल टू एन सी यूनियन टी। ये फॉर्मूला सा है, 40 को क्रिकेट पसंद है तो ये आ गया 40, 10 को क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद है तो -10। हाउ मेनी लाइक्स टेनिस, टेनिस पसंद है, क्रिकेट पसंद नहीं है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ टेनिस का आंसर देना, और यूनियन में कितने आएंगे, 65 लोग, टोटल तो 65 है, तो 40 माइनस 10 दैट इज 30, 30 प्लस एन ऑफ टी, टी मतलब टेनिस, और देखो हमें पूछा भी है टेनिस पसंद है क्रिकेट पसंद नहीं है, पहले तो हम वो निकालते हैं जिनको टेनिस पसंद है, ठीक है, 65, तो एन ऑफ टी क्या आएगा, 65 माइनस 30 दैट इज 35। ये कौन कौन से आगे जिनको टेनिस पसंद है, टेनिस लवर हैं ये। अब वो स्टूडेंट जो इनको सिर्फ टेनिस पसंद है, तो टेनिस वाले में से हम क्या करेंगे, उनको माइनस कर देंगे जिनको क्रिकेट और टेनिस पसंद है, हम वो वाले माइनस कर देंगे। एक थे जिनको टेनिस पसंद है, एक को क्रिकेट पसंद है, एक है जिनको दोनों पसंद है। अब हमें बताना है जिनको सिर्फ टेनिस है, उनको क्रिकेट पसंद नहीं होना चाहिए भाई, सिर्फ टेनिस, तो हम क्या करेंगे, टेनिस के जितने आए थे दैट इज 35 माइनस कर देंगे दोनों पसंद करने वाले, क्योंकि हमें दोनों वाले को तो चाहिए ही नहीं, हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ टेनिस वाले, तो माइनस कर देंगे 10, क्योंकि 10 थे इंटरसेक्शन वाले जिनको दोनों पसंद था, तो ये आ जाएगा 25 ऐसे जिनको सिर्फ टेनिस पसंद है, उनका क्रिकेट नहीं खेलना तो ना खेलें भाई, धक्के से थोड़ी खिलाएंगे। अगला, 600 स्टूडेंट्स का सर्वे हुआ, 150 को पसंद थी चाय, 225 को कॉफ़ी, पता नहीं भाई चाय कॉफ़ी पीते रहते हैं क्या, तो ये था टी, ये था कॉफ़ी, 100 ऐसे थे जो दोनों ले रहे थे, माइनस कॉफ़ी इंटरसेक्शन टी, हमें बताना है यूनियन का, अच्छा ओके ठीक है, फॉर्मूला लिख दिया कॉफ़ी यूनियन टी का, कि टी और कॉफ़ी माइनस इंटरसेक्शन, हमें बोला 600 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो स्कूल में है, 150 को पसंद है टी, तो ये आ गया 150, कॉफ़ी पसंद है 225 को, 100 को दोनों पसंद है, तो हम क्या करते हैं यहाँ से वो लगा देते, वो स्टूडेंट फाइंड कर लेते जिनको एटलीस्ट कुछ पसंद है, या चाय हो या कॉफ़ी हो, कुछ दोनों दोनों पसंद है, वो फाइंड कर लेते हैं, फिर बता देंगे 600 में से माइनस कर देंगे जिनको कुछ भी पसंद नहीं है। हमें बोला 600 को ले बिठाया, उनको सर्वे लिया, 150 को टी पसंद थी यानी वो चाय पी रहे थे, और 225 कॉफ़ी पी रहे थे, और 100 थे जो चाय भी पी रहे थे कॉफ़ी, वो 100 थे वो थे एक्चुअल में प्लेयर, गेम प्लेयर, ये वो हैं भाई जिनको लंगर में ले जाओ तो लंगर वाले डर जाते हैं कि भाई ये चाय भी पिएगा कॉफ़ी भी पिएगा, ऐसे लोगों से दोस्ती बना के रखना, ये खुद भी कुछ ना कुछ खाएंगे और तुम्हें भी खिलाएंगे, ठीक है। तो 150 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको चाय पसंद थी, 225 को कॉफ़ी यानी कॉफ़ी पीते थे, 100 थे जो जुगाड़ू थे जिनको दोनों ही चुस्की लेनी थी, तो
फॉर्मूला लगा देंगे कि वो आ जाएंगे जिनको कुछ ना कुछ पसंद है, और हम बताना क्या ऐसा जिसको कुछ भी पसंद ना हो। तो फॉर्मूला लगा देते हैं, ये बनेगा 375 माइनस 100 दैट इज 275। 275 स्टूडेंट्स तो थे जो कुछ ना कुछ चाय चाय पानी थे, जो कुछ खा पी रहे थे। ठीक, हमें बताना है टोटल कितने थे जो ना चाय पानी ले रहे थे, कुछ भी ले रहे थे, चाय और कॉफ़ी। तो 600 में से 275 माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 325। तो 325 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो ना ही चाय पी रहे थे, ना ही कॉफ़ी पी रहे थे। ये बेचारे भोले भाले पानी पी के काम चला रहे थे। सैड लाइफ ब्रो, सैड लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सर्वे में 60 लोग थे, उसमें पता लगा 25 न्यूज़पेपर एच पढ़ रहे थे, 26 न्यूज़पेपर टी पढ़ रहे थे, 26 न्यूज़पेपर आई पढ़ रहे थे। तो अब यहाँ पर क्या है कि 3 न्यूज़पेपर आ गए। न्यूज़पेपर एच, हाईलाइट कर देते हैं बेटा इनको, एच पढ़ रहे थे, टी पढ़ रहे थे और आई पढ़ रहे थे। कुछ लोग एच और आई दोनों पढ़ रहे थे, कुछ टी और एच पढ़ रहे थे, कुछ टी और आई पढ़ रहे थे, 3 थे जो सारे न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। फाइंड करना है नंबर ऑफ पीपल हु रेड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। एटलीस्ट एक तो पढ़ ही रहे थे जो। तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या था, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। यहाँ पर ए यूनियन बी यूनियन सी की जगह थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दें, यहाँ हम लिख देते हैं एच यूनियन टी यूनियन आई। तो वो आ जाएंगे एन ऑफ एच प्लस एन ऑफ आई प्लस एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन आई माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन टी माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन आई प्लस एन ऑफ इंटरसेक्शन तीनों का एच इंटरसेक्शन आई इंटरसेक्शन टी। फॉर्मूला में लगा देते हैं, टोटल 60 थे, एच वाले 25। एक्चुअल में ना ये क्वेश्चन है जो, ये जो क्वेश्चन है, चलो ऐसे भी हो जाएगा, बट वेन डायग्राम से क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा। पहले ये कर लेते हैं, उसका वेन डायग्राम से बताता हूँ। एन ऑफ एच वाले कितने थे 25, ये 26 थे और ये भी 26 थे। दोनों पढ़ने वाले पहले थे एच और आई वाले 9, टी और एच वाले 11 माइनस 11, टी और आई वाले 8 माइनस 8 प्लस 3। ऐड करें, हमें क्या पता लगा, जो एटलीस्ट कोई ना कोई एक तो पढ़ ही रहे थे। ठीक है, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये हो जाएगा -20 और 8 -28 प्लस 3 -25, 25 प्लस 26 प्लस 26, इससे ये कटा, ये आया 52 आ गए थे, ये 52 आया ये, और उधर था 60। तो कितने लोग थे जो एटलीस्ट एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, वो थे 52। तो वो थे जो एटलीस्ट एक पढ़ रहे थे। अब कुछ ऐसे थे जो कुछ भी नहीं पढ़ रहे थे, वो कौन से थे, देखो 52 ने तो कुछ ना कुछ पढ़ा, टोटल 60 थे, तो बाकी 60 माइनस 52 ऐसे थे जो कुछ भी नहीं पढ़ रहे थे, कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे थे। ठीक है, और पूछा है जो एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ा। एक न्यूज़पेपर पढ़ने का मतलब क्या है, या तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर एच पढ़ा, या न्यूज़पेपर टी पढ़ा, या न्यूज़पेपर आई पढ़ा, सिर्फ और सिर्फ वो। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, अगर हम सिर्फ और सिर्फ एच का निकालने लगे, एच के लिए क्या आएगा, ओनली एच वाला। ओनली एच में क्या करेंगे, एच में से माइनस कर देंगे इंटरसेक्शन, कौन सा, एच और आई वाला। देखो अगेन इसी रीजन से ना ये कॉम्प्लिकेट हो जाएगा क्वेश्चन, और हमें क्या करना पड़ेगा, वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा इसी रीजन से। वेन डायग्राम बनाना ज़रूरी है, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप के लिए जो है ना, ये बिना वेन डायग्राम के हो ही नहीं सकता। देखो वेन डायग्राम बना लेते हैं, 3 का है, तो एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। अब यहाँ पे लिखते हैं HIT, हिट, मच्छर मारने के लिए हिट यूज करेंगे। एच और आई पहले तो लिखते 3 थे जो सब पढ़ रहे थे, वो 3 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये 3 आ गए। एच और आई का इंटरसेक्शन क्या था, एच और आई में 9 थे बेटा, देखो 9 इनमें आने, इस पूरे जो ये इंटरवल है, ये पूरा इसके अंदर 9 आने हैं,
9 आने 3 आ चुके हैं तो एक 6 बच जाएंगे, 6 और आ जाएंगे, यानी इन दोनों का 9 आना था ना, देखो यहाँ 9 लिखा हुआ है, 3 आ चुके थे तो 6 आ गए। अब एच ओ टी में 11 आने थे, एच ओ टी में 11, 3 आ चुके तो 8 यहाँ आ जाएंगे। आई ओ टी, आई ओ टी के अंदर कितने आने हैं 8, 8 आने हैं, 3 आ चुके तो बचेंगे 5। अब एच के अंदर टोटल कितने थे 25, 25 थे, 25 आने हैं, बट कितने आ चुके हैं 8 और 3 11, 11 और 6 17, 17 आ चुके हैं 25 में से, तो कितने आएंगे 25 में से 17 को माइनस कर देंगे। ओप्स, गलती से इरेज हो गया, दोबारा लिख लेते हैं। 3 थे, इरेज हो गया ना, गलती से इरेज हो गया, दोबारा लिख लेते हैं। ये एच और आई में 9 थे, 3 आ गए तो 6 आ जाएंगे। एच ओ टी में 11 थे, 11 है तो यहाँ 8 आ जाएंगे। आई ओ टी में कितने हैं 8 हैं तो यहाँ आ जाएंगे 5। ठीक है, 5 को दोबारा लिख देते हैं। अब एच के अंदर कितने थे 25, 25 थे तो यहाँ पर कितने आ चुके हैं 6 और 3 9 और 7, 9 और 8 17, 17 आ चुके हैं, 25 आने हैं तो यहाँ आ जाएंगे 8। 26 थे टी में 26 थे तो पहले कितने आ चुके हैं 16 आ चुके हैं, देखो 8 और 3 11 और 5 16, 16 है तो कितने बचेंगे 10। आई में कितने हैं 26, आई में अगर 26 हैं तो कितने आ चुके हैं 9 और 14 आ चुके हैं तो आ जाएंगे 12। अब नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, एटलीस्ट वन वाला तो हमारा आंसर आ चुका था, वो जो 52 था, उन्होंने एटलीस्ट एक तो पढ़ा था, मतलब हमने ये पूरा का पूरा फॉर्मूला लगा दिया, क्योंकि हमें ये निकालना था। ये वो निकाल रहे थे जो टोटल कुछ ना कुछ पढ़ते हैं। टोटल हमें दे रखा था वैसे 60 लोग थे, 52 कुछ पढ़ते थे, जो नहीं पढ़ते थे तो 8, और 52 जो आया था वो आया था उसमें किसी ने कुछ ना कुछ तो पढ़ा था। अब बताना जिसने सिर्फ और सिर्फ एक पढ़ा, एक ही न्यूज़पेपर, मतलब एक टाइप का पढ़ा, दैट मीन्स वो ये नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकते और ये नहीं हो सकते, क्योंकि इन्होंने तो कुछ ना कुछ और भी पढ़ा। किन्होंने एक ही पढ़ा, ये 8, ये 12, 20, 20 और 10 ये 30, ये 30 लोग ऐसे थे जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ा, मतलब एक टाइप का न्यूज़पेपर पढ़ा, उन्होंने अलग अलग नहीं पढ़ा। क्या बोला इसमें, एक सर्वे में पता लगा कि 21 लोग हैं, 21 को ए प्रोडक्ट अच्छा लगता था, 26 को बी, 29 को सी, 14 लोगों को पसंद था ए और बी, 12 लोगों को पसंद था सी और ए, 14 लोगों को पसंद था बी और सी प्रोडक्ट, 8 लोगों को तीनों पसंद थे। कितने लोगों को सिर्फ और सिर्फ सी पसंद था। देखो अब हम चाहें तो इसको फॉर्मूला से कर सकते हैं, बट फॉर्मूला से मैं तुम्हें कहूँगा, देखो क्योंकि हमें शॉर्ट ट्रिक्स भी आनी चाहिए ना, तो मैं तुम्हें एक, सिलेक्ट हो जा भाई पेन, हिल जाता है यो पेन, चलो नहीं सिलेक्ट होता तो नाउ हम एक सी बना देते हैं। ये हमारा समझ लो, ये ए, ये बी, ये सी। देखो सबसे पहले हमें बताना है तीनों वाला, जो तीन इंटरसेक्शन वाले हैं वो बीच में लिखते हैं, ये कॉमन इंटरसेक्शन है ना तीनों का, तीनों यहाँ पे टच हो रहे हैं तो ये आ जाएगा 8, 8 यहाँ आगे। अब बोला बी और सी को 14 पसंद थे, बी और सी में 14 आने हैं, 8 आ चुके हैं तो कितने आएंगे और 6 आएंगे। सी और ए में 12, सी और ए में 12 आएंगे, 8 आ चुके हैं तो कितने और आ जाएंगे 4। अब ए और बी में कितने आएंगे 14, ए और बी में 14 आने हैं, 8 आ चुके हैं तो कितने बचेंगे 6। अब ए को कितने पसंद करते हैं 21, ए को 21 पढ़ते हैं तो 8 आगे 4 12, 12 और 6 18, 18 है तो ए में कितने और बचेंगे 3। बी में, बी को पसंद करते हैं 26 तो 8 6 और 6 12, 12 और 6 18, नो 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 8 और 6 और 6 12, 12 और 20, 20 आ चुके हैं तो यहाँ बचेंगे 6। सी की बात करें 29 तो 8 और 4 12 और 6 18, 18 आ चुके हैं और टोटल कितने हैं सी में 29 तो बचेंगे 11। तो कितने लोग थे जिनको सिर्फ और सिर्फ सी प्रोडक्ट पसंद था। देखो ये वाले तो वो आगे जिनको और प्रोडक्ट्स भी पसंद थे, सी वाले कौन से आए सिर्फ और सिर्फ ये 11, तो टोटल 11 ऐसे पीपल थे जिनको सिर्फ और सिर्फ सी प्रोडक्ट पसंद था। देखो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, इसी के साथ हमारा एंड होता है चैप्टर 1 सेट्स का वन शॉट, डिटेल्ड वन शॉट, जिसमें मैंने सब का सब कवर करने की कोशिश की है, बहुत ही प्रिसाइजली, बहुत ही कम क्वेश्चंस के साथ। यानी ये मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चंस चूज़ किए जो क्वेश्चंस करने से आप पूरा का पूरा पेपर अटैम्प्ट कर सकते हो।
और मैं आई बिलीव दैट इनके बाहर कुछ भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो क्लास 11th में एज अ टीचर मैं देता था, या फिर एज अ टीचर कोई भी देगा। अगर कोई क्वेश्चन इनसे बाहर भी आएगा तो वो बेस कॉन्सेप्ट यही है, इससे बाहर कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं। अगर ये एक बार पढ़ लिया तो आप एग्जाम में बिना कुछ और देखे जा सकते हो। आई बिलीव दैट, आई कैन गारंटी दैट। ठीक है, तो अगर ऐसी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ उसे लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसा लगा, और शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ ताकि उनकी भी थोड़ी हेल्प हो सके। और सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, बेल आइकन प्रेस करना, फॉलो करना हमें यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर। बाकी सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर वन शॉट, ताकि आपकी तैयारी बहुत बढ़िया हो जाए और जल्दी से जल्दी कम वर्ड्स में आपको चीज़ें समझ आ जाए, कम टाइम इन्वेस्ट किए। अब चाहे को मैं चाहता तो इस वीडियो को 4 घंटे 5 घंटे भी लंबा बना सकता था, कितने सारे क्वेश्चन ऐड कर करके, बट मैंने वही लिए जो एक एवरेज स्टूडेंट भी देख कर वो पास हो सके। और अगर कोई बहुत ठीक स्टूडेंट भी देख रहा है जिसको पहले कॉन्सेप्ट आता है, उसकी अच्छे से रिविजन हो सके। ठीक है, तो ऐसे ही बने रहना हमारे चैनल के साथ। आई होप आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।